वर्ल्ड इज़ अ क्रूअल प्लेस, यू नो योर एनिमी, वो अनफॉरगिविंग है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, 47-48 में आपको पता है कैसे क्या था, बारामूला रेप की मैं बात करता रहता हूँ। उस दिन हैड दे नॉट स्टेड फॉर वन नाइट रेपिंग एवरी वुमन दैट दे गॉट, किलिंग एवरी मैन जो उनके हाथ आया। सर आपने मिलिटेंट बोला बीच में, उनका माइंडसेट एक्चुअली होता क्या है? कि जब फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब आप ग्रो कर रहे हैं, आपके आसपास वाले सब जब बोलते हैं कि इंडिया ख़राब है, इंडिया ख़राब है, इंडिया ख़राब है, तुम्हारा जो ये स्टेट है ये आज़ाद होना चाहिए था, इन्होंने आके कब्जा कर दिया, तो ये आपके दिमाग में इतना बढ़ जाता है कि एनी अदर नैरेटिव यू जस्ट डिस्कार्ड इट। कोई आपका ऐसा मिशन जहाँ आपको लगा यार यहाँ से बचना अब मेरे लिए मुश्किल है? तो वैसे में हम एक रेड करने के लिए जा रहे थे 40-50 किलोमीटर अपने कैंप से निकल के, 40-50 किलोमीटर अंदर लिबरेटेड जोन जहाँ पे कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं, एंड 200 मीटर्स शॉर्ट ऑफ द कैंप, धीरे 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 जा रहे हैं। द फर्स्ट गाय गोज, द सेकंड गाय जस्ट ब्लोज अप बूम करके। आर्मी किसको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए? Kaushal sir, welcome to the show. थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming to this podcast of Life Leader Club. हम लोगों ने अपने चैनल का नाम Life Leader रखा है, and why we have named this because we wanted to invite people like you, all the leaders from India especially. But thank you so much for coming. It is an honor to have you here today. The honor is entirely mine. I am so happy to be here. And इससे पहले भी हम जो इंटरेक्शन करते, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दैट, Perfect. एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कौशल सर, जो अपन अभी बात कर रहे थे, कहाँ से स्टार्ट करें? आपकी इतनी सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं, एक्साइटिंग स्टोरीज हैं, जो एक नॉन डिफेंस पर्सन को तो बहुत एक्साइट करती हैं। आप चाहे मुझे एक स्टोरी सुनाए चाहे 100 सुनाए, मैं 101 आपसे हमेशा सुनना चाहूँगा। बट आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आप ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं दुनिया को, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जो ऑडियंस नहीं जानती रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल करियर। और सर, आई थिंक उससे पहले स्टार्ट करते हैं समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाउ डिड यू जॉइन आर्मी एंड व्हेन डिड यू जॉइन आर्मी? या आई एम फ्रॉम असम। मेरे पेरेंट्स जी, बट वी शिफ्टेड टू असम मच लेटर। मेरे पेरेंट्स अरुणाचल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे। ओके। सो वी हैव ग्रोन अप अरुणाचल के अलग अलग छोटे छोटे टाउन्स में, विलेजेस, नॉट एग्जैक्टली विलेजेस, फार्म्स। मेरे फादर इज़ ए वेटनेरियन, तो वी हैव ग्रोन अप इन फार्म्स लाइक दैट। एंड जी, देयर वाज वन फार्म, लोईलियांग करके कहते हैं। इनफैक्ट ये मेरे पॉडकास्ट में बताने के बाद में सम ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम लोईलियांग दे फाउंड मी आउट कि अरे वी प्लेड अराउंड विथ यू। नाइस। जी, सो यस, लोईलियांग वाज अ फार्म जहाँ पे माय फादर वाज देयर वाज अ पिगरी फार्म, तो उसके मैनेजर होते थे। एंड दैट वाज दैट काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे टाइगर्स वगैरह वुड जस्ट रोम अराउंड। ओके। आई रिमेंबर हमारे घर के बाहर एक दिन वी फाउंड ए टाइगर कब, इट वाज डेड, एंड मदर और बच्चा आया था, एंड द फार्म पीपल दे जस्ट चेज अवे द टाइगर्स, और द कब कुड नॉट गो, तो वहाँ मिला हुआ था। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ ए प्लेस। एंड उसके बाद डिफरेंट प्लेसेस, एंड somehow I made it into NDA. But my parents, they kept me in hostels. उनको एजुकेशन के लिए उस समय did right. इनिशियली केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं, देन वी वर इन सेंट पीटर्स, फिर असम राइफल पब्लिक स्कूल, एंड देन दिल्ली में, एंड समहाउ मेड इट इनटू NDA। आपने कब ज्वाइन किया था सर एनडीए? NDA 99 दिसंबर, 99 जनवरी, जनवरी 99 जनवरी, 98 दिसंबर। ओके। Yep. सो आपके साथ थोड़ी आर्मी लाइफ की बात करें, इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं, कैसी नहीं, रही? और आई एम श्योर अच्छी तो रही है, बट आपके लफ्ज़ अगर हमें बयां करें कि आर्मी लाइफ एक्चुअली होती कैसी है। देखिए, मैं अपना पर्सपेक्टिव दूं तो आर्मी लाइफ मेरे लिए बहुत टफ तो होगी डेफिनेटली, एवरीबडी कैन नॉट मेक इट। सो टफ तो होती है, आई एम श्योर एक्साइटिंग भी होती है। यू गेट टू मेक सच गुड फ्रेंड्स जो आपको शायद बाहर ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं मिलेंगे। इज़ दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? बिल्कुल, couldn't be more correct, I would say. Acha, okay. Nice. And then going to the NSG, I think you had joined NSG after that, right? नहीं, इट्स सो हैपन, मैंने NDA ज्वाइन किया, NDA से IMA जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से NDA में आई हैड अ इंजरी, मेरे पाँव में मेनिस्कस टेयर हो गया था। आई वाज शोइंग समरसॉल्ट का एक ये होता है हैंड स्प्रिंग, Okay. सो आई वाज शोइंग दैट मैट में थोड़ा प्रॉब्लम था, आई लैंडेड बैडली, आई गॉट अ मेनिस्कस टेयर, तो उसका फिर हमने सर्जरी कराया। एंड बिकॉज ये हुआ था तो सबने डरा रखा था, स्पेशल फोर्सेस में तो बहुत भूत बनता है, ये होता है वो होता है।
तो आई वाज स्कैर्ड कि स्पेशल फोर्सेस का प्रोविजन मैं टूटे घुटने के साथ कैसे करूँगा. True. एंड तो मैंने नहीं ऑप्ट किया था. आई ऑप्टेड फॉर गुरखास. बट आई गॉट होता है वो डी क्लासिफिकेशन में वैकेंसीज वगैरह का बड़ा सारा नाटक होता है. तो आई गॉट जाट रेजिमेंट. ओके. थ्री जाट. सो कमीशनिंग होने के बाद मैं उरी में मेरी यूनिट थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे. यू नो द लाइन ऑफ कंट्रोल. लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान का जो Correct. लाइन है, इट यूज टू बी सीज फायर लाइन. जब 1947-48 के वॉर में पाकिस्तानी रेडर्स आ गए थे Yes. एंड इंडिया फॉट बैक. Yes. एंड उसके बाद में जो जहाँ था आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस में जाकर के सीज फायर कॉल हुआ था. तो जो जहाँ है दैट इज़ जनरली कॉल्ड द सीज फायर लाइन. बाद में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए. नाउ इट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल. लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ नॉट लाइक इंटरनेशनल बॉर्डर. इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है वहाँ पे फेंस होती है और वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड नहीं होती. आर्मी पीछे डिप्लॉयड होती है. वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे पाकिस्तान के रेंजर्स डिप्लॉयड होते हैं. True. लाइन ऑफ कंट्रोल में आर्मी डिप्लॉयड होती है और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो जहाँ है वैसा है. लाइन ऑफ कंट्रोल में अभी तो सीज फायर है, बट इफ़ देयर इज़ नो सीज फायर, लाइक जब हम गए थे, नो सीज फायर मतलब यू सी ए पाकिस्तानी यू शूट. ही सीज यू शूट, दे शूट. सो इफ़ यू आर सीन दे आर गोइंग टू हैव यू. ठीक है, दे सी योर मूवमेंट कमिंग, दे विल जस्ट लेट यू कम कि आने दो. एंड व्हेन यू आर कॉट इन अ प्लेस जहाँ पे आप थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर यू टू एस्केप, आपको सीधा मीडियम मशीन गन से फायर आएगा. So how did you used to monitor the Pakistani soldiers then? आप कह रहे हैं दिखे और शूट हो गया. ऑलवेज ऑन ए लुकआउट. देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू नो प्रिसाइसली कि ये उनका वो है कहाँ से दिखते हैं. अगर कहीं से दिखते हैं तो खाना लेने आना जाना कहाँ से करते हैं. सो आपको ट्रैक्स के कुछ पैचेस आपको अलग अलग टाइम पे दिखते हैं. Okay. सो आपके बंदे यहाँ पे दिन भर वही देख रहे हैं और वो उनके बंदे वहाँ से देख रहे हैं. Definitely. सो आए दिन वहाँ पे रेड्स वगैरह होते थे. 3 महीना बिफोर आई हैड जॉइंट उस पोस्ट मतलब उस यूनिट को, देयर वाज अ बॉर्डर एक्शन टीम. उन्होंने आकर के रेड किया था हमारे यूनिट के ऊपर. अच्छा. एंड देन कभी हमारे यहाँ से जा करके हमारे यहाँ से रेड्स हुए थे उसके बाद. सो ये दिस वाज प्रीटी ऑफन. Okay. एंड टू टॉप इट ऑल वहाँ पे फायर असॉल्ट्स होते थे व्हेन यू ओपन अप विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग. सारे आपके पास जो बड़े बड़े हथियार है पटा एकदम पूरा लाइट अप द एंटायर नाइट. एंड ही रेसिप्रोकेट्स. कभी यहाँ से आर्टी शेलिंग चल रही है. आर्टी शेलिंग इट्स लाइक बोफोर्स. एक राउंड पड़ता है तो बम हिलता है ऐसा. मतलब कुछ बजूका जो ऊपर बोलते हैं, बजूका गन. बजूका इज डिफरेंट. बजूका शोल्डर फायर्ड वो होता है. Okay. दिस इज आर्टिलरी शेलिंग जो आपके बोफोर्स टाइप के गन्स. अच्छा, वो जो हाँ, टैंक वाली उसमें जो लगे होते हैं. टैंक्स नहीं, ये पीछे से- आर्टिलरी. जी आर्टिलरी जो पीछे से लोड करते हैं right, और वो right, जाता है. एंड 155 mm. Oh. तो I think it destroys everything. it destroys whatever everything. is in the radius. या right? या Wow. बट वो यू हैव अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर आप बैठते हैं और फिर आप सुनते रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि तब आप भगवान पे विश्वास आपका बन जाता है दोबारा. Absolutely, absolutely. Yeah, I can imagine that. या सो दैट इज़ वेयर आई वाज कमीशन्ड. एंड कमीशन होने के बाद में जो भी वैली में कमीशन होता है दे आर सेंट टू ए प्लेस कॉल कोर बैटल स्कूल. Okay. वहाँ पे ना दे ट्रेन यू ऑन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन. तो जो भी उस जोन में जाते हैं. सो दैट्स वेयर हम भी गए थे ट्रेनिंग के लिए. और वहाँ पे कर्नल जॉन डी ब्रिटो थे. ही वाज फ्रॉम 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस एंड ही वाज द कमांडेंट. तो उनके साथ बातें वगैरह करके देन रियलाइज़ कि भैया ज़िंदगी एक है, जो करना है इसी में करो. इसी में. इसके बाद अफसोस नहीं रह जाना चाहिए था कि मैं कभी स्पेशल फोर्सेस ऑप्ट ही होता था, मेरे को ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था. कुछ नहीं, जो है उठो और करो. मैं सर आपको एक अपना छोटा सा चाइल्डहुड का बताता हूँ. व्हेन आई क्लियर्ड माय 12th, माय फादर सेड गो फॉर आर्मी, है ना, ट्राई टू, जो एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं. अब वो ये कि आपको उस वक्त आई थिंक वो एज ऐसी होती है कि आपको या तो आप इस डायरेक्शन में देखते हैं या इस डायरेक्शन में देखते हैं. Yep. सो ये डायरेक्शन में भी कुछ और करने की है, चिल आउट विद फ्रेंड्स या कुछ. ये डायरेक्शन आपको इफ़ यू आर सीरियसली फोकस्ड ऑन इट. आई थिंक मैं उस साइड, एंड आई मस्ट कन्फेस दैट मैं शायद उस डायरेक्शन में चला गया था. एंड नाउ आई सी इट रिग्रेट. यार पापा ने बोला था, या मेरे को साकेत में कुछ था इंडिया का एग्जाम. आई विश आई कुड हैव कम. होता नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एटलीस्ट मुझे ये रिग्रेट नहीं अफसोस होता, नहीं होता है कि ट्राई नहीं किया. ट्राई नहीं किया. जी. सो या यू आर राइट. वन लाइफ है, उसमें जो आपको अच्छा लगता है यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. जी. बहुत लोगों को फिर बाद में अफसोस रह जाता है कि ये नहीं कि आप जस्ट मीन डोंट थिंक अबाउट इट. जो आप कर सकते हैं किया, जो नहीं कर सकते हैं चला गया. आई थिंक माइंड कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एब्सोल्युटली. सो एनएसजी की सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एनएसजी के मच लेटर. एनएसजी बहुत बाद में. ये तो मैंने आपको जब बताया उसके बाद आई वेंट फॉर प्रोबेशन करके यू गेट सिलेक्टेड. स्पेशल फोर्सेस आर डिफरेंट. स्पेशल फोर्सेस इज
वेरी डिफरेंट. स्पेशल फोर्सेस लो प्रोफाइल. स्पेशल फोर्सेस मैं कई बार समझा चुका हूँ. स्पेशल फोर्सेस होता है जब दो देश की आर्मीज फाइट करती हैं. तो जैसे कि इन्फेंट्री इज़ द मेन फोर्स जो लड़ाई करती है. आर्मर्ड वाले जहाँ टैंक्स जा सकते हैं, मैकेनाइज वाले जहाँ BMPs होते हैं उनसे लड़ाई कर सकते हैं, आर्टिलरी वाले पीछे से बम्बार्डमेंट करते हैं. तो इसमें स्पेशल फोर्सेस गाइज आर दो स्मॉल ट्रुप्स जो पीछे उनके ड्रॉप कर दिया जाता है. सो यू आर ऑल सराउंडेड बाय द एनिमी. जो कमांडो मूवीज, कमांडो कॉमिक्स वगैरह अगर आपके टाइम पे होता था, आपने अगर पढ़ा तो, या जो पीछे आपको ड्रॉप कर दिया गया है और आप वहाँ से यू डू सम काइंड ऑफ ए टास्क एंड देन यू गेट बैक एंड यू आर सराउंडेड बाय द एनिमी. आप घिरे हुए हैं दुश्मन से एंड आप छोटी नफरी में हैं. एंड आज के ज़माने में तो विद द ड्रोन्स, विद द अटैक हैप्टर्स, द काइंड ऑफ सैटेलाइट इमेजेस से लेकर के, सो इट्स अ डिफरेंट, वेरी रिस्की. सो वो करने के लिए जो जज्बा कोई रखता है तो उनको सिलेक्ट करते हैं. तो उसके लिए बहुत टफ प्रोबेशन होती है. प्रोबेशन क्लियर करने के बाद में देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर स्पेशल फोर्सेस. एंड स्पेशल फोर्सेस में जब मैंने गया था स्पेशल फोर्सेस में, उस दौरान 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस वाज एनी डे वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी. येस, दे वर ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव्स थी. एंड इतने अच्छे अच्छे ऑपरेशन, सारे लेजेंडरी, मतलब आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन. उस समय 21 पैरा का इतना नाम नहीं था. अच्छा जी. बट हमारे जाने के बाद हमारे गुड फॉर्च्यून है कि द यूनिट डिड सो वेल कि हमारा मतलब द एंटायर टाइम हम वहीं पे थे जब द यूनिट फ्रॉम बीइंग जस्ट अनदर पल्टन रोज टू फेम ऑफ बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिट्स. सो रियली चेरिश करता हूँ मैं कि हम उस दौरान वहाँ पे थे, बिकॉज वी सॉ लॉट ऑफ एक्शंस, वी सॉ लॉट ऑफ ऑपरेशंस. और सबसे बढ़िया आपकी जो दोस्ती है, जो आप दोस्ती के बारे में पहले बता रहे थे, वो दोस्ती जो है, जो यादें हैं, वो सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब खतरा होता है. व्हेन यू आर फोर्स्ड अंडर फायर और आपको क्या कहते हैं, वो तला जा रहा है डायमंड बनाने के लिए. सो वो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला है. इट्स नॉट ए गुड थिंग. लोग बोलेंगे कि यार वहाँ इंसर्जेंसी है, लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि अच्छा है. बट जो भी है, हमने तो ज्वाइन इसलिए किया था फौज की, ऑपरेशंस देखें, कॉन्टैक्ट देखें, और काफ़ी कुछ देखने को मिला. एंड या सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट NSG एंड स्पेशल फोर्सेस. तो वो करने के बाद में स्पेशल फोर्सेस हम सीनियर बने. और व्हेन आई वाज अप्रूव्ड फॉर कर्नल के लिए जब अप्रूव हो गया, तो जब कर्नल बनते हैं तो यू आर गिवन कमांड, आप CO बनते हैं, कमांडिंग ऑफिसर. सो कमांडिंग ऑफिसर जब मैं अप्रूव हो गया तो मेरी यूनिट में कर्नल संजय कार्की, सेना में सर वॉज कमांडिंग, वेरी फाइन ऑफिसर. और सर कमांड कर रहे थे तो वैकेंसी नहीं थी, तो आई हैड टू मूव आउट. सो व्हेन आई हैड टू मूव आउट, आई वाज आस्क्ड कि कहाँ जाना चाहते हो. तो वो कुछ होता है इधर उधर करके. आई जस्ट लकी कि उस समय NSG में वैकेंसी हो रही थी, एंड दे फाउंड मी फिट इनफ टू कमांड सच ए फैंटास्टिक यूनिट. वाओ, गुड टू नो दैट. जस्ट बीन लकी. Wow, yes, absolutely. So स्पेशल फोर्सेस में NSG आती है, मार्कोस होते हैं, वो भी स्पेशल फोर्सेस के पार्ट होते हैं या? जी, दे आर ऑल स्पेशल. जैसे स्पेशल फोर्सेस है वैसे मार्कोस है. स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी का है, मार्कोस इंडियन नेवी का है. ये सब क्या है, ये सब आपके एक तरह से अगर आप देखा जाए, ये आप सबके फॉरेन अफेयर्स का एक्सटेंशन है. आपके स्पेशल फोर्सेस, आपकी फौज जो है, दैट इज ऑल्सो इन वन वे इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर फॉरेन अफेयर्स. जैसे US करती है कि आपको अगर दबदबा बनाया या कुछ करना है तो दे वुड मूव 7th फ्लीट कहीं पे एंड दिखाएगा कि भैया फोर्स यहाँ मूव कर दिया है, कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल एंड लेट्स डिस्कस. वैसे ही आपके लिए भी है. या यू रेज माउंटेन स्ट्राइक कोर, रेस करके चाइना के साथ में आप क्या कर रहे हैं, यू ट्राइंग टू कम टू अ इक्वल टेबल एंड कि आँख मिला करके बात करेंगे, आ जाओ. या तो ये सब वैसे है. तो डिपेंडिंग ऑन आप द कंट्री का माइंडसेट, not just mindset, country ka, there is a character and an attitude to every country. Yeah, force projection जो चाहे, let's say giving an example, United States बहुत ज़्यादा अपने force को project करती है. They go out everywhere and go get into war and all that. Yeah, उनके territorial disputes नहीं है. Their wars are all out. So वहाँ के लिए the Navy any day would have much more significance. आप समझ रहे हैं, they'll go aircraft carrier में जाकर के सेटल करेंगे, वहाँ से जाकर के they'll have the Navy SEALs and all that, and वहाँ से जाकर के ऑपरेशन करेंगे. इंडिया के अंदर हमारे जो मेजर कॉम्बैट जो हमारा वो हुआ है, दैट इज मोर विद द ग्राउंड फोर्सेस. आपके दुश्मन यहाँ पे हैं, आप इंसर्जेंस से लड़ाई कर रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंस से लड़ाई कर रहे हैं,
आपके दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन क्या, हम वी डोंट थिंक कि हम जा करके मैक्सिको में कुछ कर देंगे, या कि कनाडा ने हमें आंख दिखाया तो हम जाके आंख निकाल लेंगे। हम थोड़ी ऐसे। सो हमारा, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वैसे एम्बिशंस नहीं हैं। वी हैव सिंपल एम्बिशंस, कि हमसे पंगे मत लो, हम किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। या आई थिंक हम लोग अपनी तरफ से पहले कुछ भी गलत वार नहीं करते हैं। दैट इज व्हाट इंडियन आर्मी इतिहास इज ऑल गवाह अबाउट। है, कभी हमने कहीं जा करके वी हैव नॉट डन एनीथिंग, वी आर दैट ऑल्सो, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में कभी बहुत ज़्यादा वो नहीं, बट एज इट कम्स टू मी नेचुरली, हम उस जगह हैं जो फ्रॉम कभी से भी आप हिस्ट्री देख लीजिए, मोस्ट फर्टाइल ऑफ प्लेन्स, यस, गंगा वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, यमुना वैली, ये सारे मोस्ट फर्टाइल, सब कुछ है हमारे पास। हमें कहीं जा करके किसी को खदेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कौन आते हैं, यू लुक एट द वाइकिंग्स, या वाइकिंग जा करके इंग्लैंड में क्यों तबाही मचा रहे थे, खाने को नहीं था वहाँ पे, विंटर्स कुछ नहीं, वो एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। जहाँ भूख होती है, जहाँ आपके बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक आपके पेट ही नहीं भर रहा, आप अपने बच्चे को मरता हुआ कैसे देखोगे यार? किसी को मार करके लेके आओगे तभी तो उसको खिलाओगे आप, है माए, और क्या मतलब, यू कैन सी एनीथिंग, यू कैन सी योर चाइल्ड डाइंग, सो यू गो, यू किल एंड यू गेट, और वहाँ कुछ मिलता नहीं था। सो वी हैव बीन ब्लेस्ड कि हम इस देश में हैं जहाँ पे दुनिया भर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सो दी आर्मी जो फाइट्स जो हमें, दैट वाज ओनली टू डिफेंड आवर ओन एरिया, वी नेवर हैड टू गो, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि कहीं और जा करके हम कुछ और करें। आई थिंक उरी का जो हुआ था उसमें भी ये हुआ था कि वो लोग घुसे थे, तभी हम जो जाके वी डिस्ट्रॉय देम, राइट? उरी का जो हुआ था, जब बच्चा बदमाशी करता तो पापा पिटाई करता है ताकि तुम अगली बार ना करो। तो ये वो हुआ था कि पापा ने पिटाई की थी कि बेटा हमसे बार बार पंगे मत लो, हम छोड़ देते हैं आपको, पहले आप अपने देश को संभाल लो। एब्सोल्युटली, है कि नहीं, आपसे वही नहीं संभाल रहा, आप क्या ये सब, आप क्या करोगे? हाँ, क्या बार बार, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू। तो ये पिटाई, इसके लिए आपके आर्म फोर्सेस इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, उनको तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी एक ने पूछा था कि सर हम आर्मी में क्यों, मतलब इतना खर्चा करके आर्मी को रखने की क्यों ज़रूरत है? इसीलिए है क्योंकि अगर आपकी आर्मी कमज़ोर होगी, आर्मी इट इज़ नॉट जस्ट द फाइट, एक डिटरेंस है। ये बहुत पीटेंगे, इनकी फौज देखा है तुमने, इनके स्पेशल फोर्सेस देखें, बहुत पीटेंगे। वो डर बनाना बहुत ज़रूरी है, डर बनाना बहुत ज़रूरी है, राइट? ट्रू, आई एग्री। और वो डर ऐसे नहीं आएगा, है कि नहीं? एग्जैक्टली। या अब मेरे को देख के भी नहीं आएगा शायद। आपको देख के डर तो नहीं लग रहा कि आपको देख के अच्छा बहुत लग रहा है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि अब आप उस ऑरा से बाहर आ चुके हैं। आई थिंक नाउ यू आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। नहीं, वो ऑरा से बाहर आ चुका हूँ कि ऑरा से बाहर नहीं आ सकता मैं। ट्रू। तो सर, अबाउट योर ट्रेनिंग, आप लोग क्रॉस ट्रेनिंग भी करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज? मैंने ऐसा सुना है कि हमारे कमांडोज वहाँ भी जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दे गेट क्रॉस ट्रेन्ड विद नेवी सील्स इन यूएस। या देयर इज लॉट ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग का कोई अंत नहीं है। ट्रेनिंग, फौज जब लड़ाई नहीं कर रही है, सिर्फ ट्रेनिंग कर रही है। एक जगह आप रहते हैं तो उसके माहौल पे ढल जाते हैं, है कि नहीं? आपके दिमाग में जो था आपने लगा दिया, आपने अलग अलग तरह के जितने तरीके हो सकते हैं उतने से आपने ट्रेनिंग कर लिया। वेयर डू गेट मोर आइडियाज व्हेन यू, आई थिंक, इंटरेक्ट विद अदर्स? या ये नाउ यू बिकम ए फ्रॉग इन ए वेल, कुएं का मेढक बन गए हैं। सो यू हैव टू गो आउट एंड नए आइडियाज़ लेने हैं, और आप वही विजुअलाइज कर पाओगे जो आपका माहौल है, राइट? तो आपने किसी और के माहौल के साथ इंटरेक्ट करना है, एंड दे आर ऑल गुड। मतलब मैं सारे ऑल स्पेशल फोर्सेज, ऑल नॉट जस्ट स्पेशल फोर्सेज, क्यों, ऑल दी आर्मीज, दे आर ऑल गुड, दे आर फाइटिंग डिफरेंट वॉर्स एट डिफरेंट प्लेसेज। सो आपको किसी और के एक्सपीरियंस से सीखना है। कैसे सीखोगे आप? दीज आर अपॉर्चुनिटीज़ वेयर आप जा करके उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो जा करके हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड वी ऑल एंटरटेन ऑल दिस, लाइक व्हाई आई एम आस्किंग इज, अगर आप एक अच्छी फोर्सेज है, मैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए आ रहा हूँ, सो यू आर अ डिफरेंट कंट्री, राइट? इट इज़ नॉट एंटरटेन, आपका भी तो भला हो रहा है, आप मुझे थोड़ी ट्रेन कर रहे हो, हम जॉइंटली ट्रेन कर रहे हैं। एक टारगेट दिया, आप लेट्स से यू आर यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम इंडिया, ये एक टारगेट दिया, मैं बोलूँगा आप प्लान कीजिए, मैं प्लान करूँगा, फिर वी एक्सचेंज आवर प्लान्स। फिर मैं जब रेड करने के लिए जाऊँ, आप मेरे साथ आइए, आप देखिए हम कैसे करने हैं। आप जब रेड के लिए जाओ, मैं जाऊँ आपके साथ, मैं देखूँ आप कैसे रेड करते हो। कोई दो आदमी, इट्स लाइक अ सिग्नेचर, मेरा साइन और आपका साइन जैसे मैच नहीं करेगा, मेरा प्लान और आपका प्लान कभी मैच नहीं करेगा, दे गोइंग टू बी ऑल डिफरेंट। सो हाउ डू आई लर्न फ्रॉम योर प्लान?
मैं देखूंगा अरे ये तो खुद जा ही नहीं रहा, वो तो ड्रोन से मारने की कोशिश कर रहा है और मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। ट्रू है कि नहीं? देन यू रियलाइज कि अरे ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ट्रू। लेट्स ऑल्सो गेट ड्रोन्स। और आपको लगेगा यार लेट्स ऑल्सो स्टार्ट फिजिकली, कुछ आधे रास्ते तो चलेंगे कम से कम। हाँ नहीं, आपने सही कहा, एक दूसरे से हम सीखते ही हैं, Yeah. है ना। नॉलेज इज समथिंग कि जितना बांटो उतना ही अच्छा है और जितना आप लो उतना ही कम है, आई गेस। दीज आर ऑल ऐसी चीज़ कोई नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ने वाला है। टैक्टिक्स वैक्टिक्स जो एक साथ जा करके ऑपरेशन प्लान करना, इससे देयर इज नथिंग टू बहुत ज़्यादा होल्ड करके कि ये किसी को पता चल गया तो ये इंडियन आर्मी के साथ में शेयर कर दिया तो ऐसा क्या होगा, या ये यूएस के साथ हमने शेयर कर दिया। दिस इज़ ऑल एप्लीकेशन ऑफ ए माइंड। ये मतलब आप किसी शिकारी से पूछ लीजिए, वो बिना एनी टैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो ही मोस्ट ऑफ देम विल बी एबल टू प्लान। तो सर अब हमें कंपेयर करना हो अपनी इंडियन आर्मी वर्सेस XYZ कंट्रीज आर्मी। सो हमारी आर्मी कहाँ स्टैंड करती है? लेट्स से वी हैव 5 कंट्रीज, आई डोंट नो इट इज़ गुड टू नेम देम और नॉट, बट हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है, हमारी कंट्री की आर्मी, सॉरी। ये बहुत लोगों ने मुझे पूछा है और मैं इसका हमेशा से गोलमोल आंसर कर देता हूँ, आज भी करूँगा। हाँ? मैं आपको ये बताता हूँ कि दो कंट्रीज़ को आप कैसे इक्वेट करेंगे, व्हाट इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म, किस टर्म्स में। मैं आपको पूछता हूँ विच इज़ द बेस्ट आर्मी, यूड से यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ जीती है, किससे जीता है? एक उसामा बिन लादेन का ही पता है मुझे, जो दैट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज नॉट अ वॉर। वॉर तो आई डोंट रिकॉल। आप वियतनाम से जाकर के देख लीजिए, वियतनाम पे हारी है। अफगानिस्तान में भी तो हार के वापस आ गए हैं। कभी उनका जीत का तो ऐसा कुछ सुना नहीं फिर मैंने, राइट। सीरिया में देखिए। या सो आप कैसे बोल सकते हो वो बेस्ट है? गिविंग एन एग्जाम्पल, आज के डेट पे मैं किसी को पूछता हूँ, आप किसी को भी वो कर दिया, नोबडी इज गोइंग टू से वियतनाम आर्मी इज द बेस्ट। बट लड़ाई जब हुई, वियतनाम ने यूएस को हरा दिया, अफगानिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स को भगा दिया। अफगानिस्तान उस देश के अंदर, इट इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ डायनेस्टीज़ की कुछ कहते हैं उसको। अच्छा। जो भी गया है वहाँ पे, रशिया से लेकर के उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश आर्मी हैड ट्राइड, एक बंदा नहीं बचा, दे मैसेकेड एवरीवन। रशियंस ट्राइड, अभी यूएस का आप देख लीजिए। बट मैं अगर आपको कुछ बोलूँगा, आप बोलोगे नहीं नहीं इसका तो हमने नाम ही नहीं सुना। सो मेरा कहने का मतलब है, आर्मीज अच्छा खराब पैरामीटर्स में कि इसके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, इसका मैन पावर ज़्यादा है, मोराल को आप हाउ डू यू ग्रेड ए मोराल? अपना जब वो जाट या मराठी या खालसा निकलेगा, वो मोराल को जज करने का क्या है तरीका आपके पास? ट्रू। आप तो इक्विपमेंट बोल देंगे ना, और इक्विपमेंट से कितना? वियतनाम वन विदाउट इक्विपमेंट। एब्सोल्युटली। एंड अगेन, और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर अ वॉर इज द जनरल का माइंडसेट, द वन हु इज फाइटिंग। नेपोलियन व्हेन ही स्टार्टेड, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में उसका जो फौज था बिल्कुल थका हुआ फौज था, कोई काबिलियत नहीं थी उसकी। और फ्रेंच लोग, आई शुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग, बट बाद में भी आपने अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या देखा है, या इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका कैसा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ वॉरियर्स नहीं हैं। ऑस्ट्रियंस हैं, प्रूशियंस होते थे, वो थे एकदम बिल्कुल ठीक है, जर्मन्स, ये इतना कुछ नहीं थे। बट नेपोलियन ने वो रैग टैग आर्मी को ले करके पूरे यूरोप में तबाही मचा दिया था। किस लिए? अब कोई उस समय अगर पूछता तो कोई नहीं बोलता कि नेपोलियन या द फ्रेंच आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। करेक्ट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जंग जीतने के लिए कैसे लड़ाई करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि ये आर्मी बेहतर है, मैं इसको ऐसे ग्रेड करूंगा, मैं इसको ऐसे ग्रेड करूंगा, मैं इसको ऐसे ग्रेड करूंगा। नो, नथिंग मैटर्स, इट्स हाउ यू फाइट। आप लड़ाई कैसे करते हैं वो फाइट करता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है, पहले भी बताया है। इफ़ अ डॉग फाइट्स अ शार्क, हु इज गोइंग टू विन? बताइए आप, एक डॉग अगर शार्क से लड़ाई करता है तो कौन जीतेगा? शार्क। गुड। एक ईगल अगर बैट से लड़ाई करता है तो? ईगल बैट्स ईगल, आई वुड से, बिकॉज ऑफ द फाइटिंग स्किल्स दैट ईगल है। कहानी ऐसा है कि डॉग फाइट्स अ शार्क, अगर जमीन पे लड़ेगा तो डॉग जीतेगा, पानी में लड़ेगा तो शार्क जीतेगा। द सेम डे एंड नाइट का। ये मैं कई बार ऐसे भी बता चुका हूँ, कई सारे पॉडकास्ट में मैंने कवर किया। दिस इज़ समथिंग दैट आई फाइंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये अपने फौज में भी सिखाया जाता है, ये मेरा वो नहीं है, ये सुनजू के बुक में लिखा हुआ है। अच्छा। आई डोंट टेक एनी क्रेडिट टू दिस, बट मैं जहाँ भी कॉम्बैट में रहा हूँ, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू थिंक इट इस लाइन से कि आप अगर मिलिटेंट जैसे चाहता है, मिलिटेंट अगर पानी में लड़ना चाहता है, और आप अगर पानी में जाकर के लड़ाई करने लग गए ना, एक क्या है, ये एकदम नौ सीखिया मिलिटेंट भी आपको ख़त्म कर देगा। द फाइट अगर आपने जीतना है, सो यू हैव टू गेट हिम आउट ऑफ वाटर। वो कबड्डी की तैयारी कर रहा है, आप जाके कबड्डी खेलोगे तो आप कहाँ जीतोगे? आपको तो उसको हॉकी में लाना है ना फिर। ट्रू।
समझ रहे हैं? सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू ड्राइव कि ये नहीं, ये सवाल उस समय होता था कि सुष्मिता सेन ज़्यादा खूबसूरत है कि ऐश्वर्या राय ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो वो फेमिना मिस इंडिया वाले पता नहीं वो कैसे करते हैं। राइट, ऑल द आर्मीज आर गुड। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं आई गेस। जीतेगा वही, जीत की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फाइट। ट्रू सर, ट्रू, आई होप दैट एब्सोल्युटली, या आंसर्स। या एब्सोल्युटली। सर अभी आपने मिलिटेंट बोला बीच में, मिलिटेंट, आई एम श्योर आपने तो बहुत मिलिटेंट्स के साथ आपका पाला पड़ा होगा, बट इनका माइंडसेट एक्चुअली होता क्या है? आई कैन अंडरस्टैंड जो अभी हम बताए थे कि आपकी कंट्री में भुखमरी फैली है और आपको पेट भरना है अपना अपने परिवार का, सो यू मे गेट टू एनी एक्सटेंट टू गेट दैट मनी सो दैट आप अपना घर चला सकें, बट इज दैट दी ओनली थिंग दैट गोज इन देयर माइंड, या कुछ और भी है? नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब ये भी अगेन जनरलाइज करते हैं ना कि मिलिटेंट ऐसा सोचता है कि बाद में कोई बोलेगा कश्यप सर ने बोला था मिलिटेंट ऐसा सोचता है, ये तो ऐसे नहीं सोच रहा। तो मैं आपको मोटा मोटा कुछ बता सकता हूँ, बट इतने बंदे मिले हैं एंड सबकी सोच अलग है। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ थिंग्स। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये क्या कलर है? ब्राउन। ब्राउन है। मैं भी इसको ब्राउन बोलता हूँ, बट क्यों ब्राउन बोलता हूँ? क्योंकि मुझे दिख रहा है ब्राउन जैसा, तो आपको क्यों ब्राउन दिख रहा है? इट इज ब्राउन। बट वाई ब्राउन? आई टेल यू वाई ब्राउन। क्योंकि आप बचपन से आपको किसने बताया कि दिस कलर इज कॉल्ड ब्राउन? अगर आपको बताया जाता कि दिस कलर इज ब्लैक, तो मैं ब्लैक ही बोलता आज। तो आप आज उसको ब्लैक बोलते। कि जब फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब आप ग्रो कर रहे हैं, आपके आसपास वाले सब जब बोलते हैं कि इंडिया ख़राब है, इंडिया ख़राब है, इंडिया ख़राब है, तुम्हारा जो ये स्टेट है ये आज़ाद होना चाहिए था, इन्होंने आके कब्जा कर दिया, इन्होंने आके कब्जा कर दिया, तो ये आपके दिमाग में इतना बढ़ जाता है कि एनी अदर नैरेटिव यू जस्ट डिस्कार्ड इट। आप बोलते हो ये है जो मैंने बचपन से सुना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? सो वही बात है, आई थिंक जो माइंड वॉश उन लोगों का कर दिया जाता है कि ये देश खराब है, माइंड खराब है। वॉश, एग्जैक्टली। बोलूँ नहीं बोलूँ, बहुत सारी जगह आपके परिवार वाले बात करते हैं कि इंडियन आर्मी जुल्म करती है, हमें तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। मतलब इट मे नॉट एग्जैक्टली बी अ ब्रेन वॉश ऑल्सो, इट इज़ जस्ट अ रैंडम थॉट। उस एरिया के अंदर एवरीबडी बिलीव्स लाइक दैट। गांव में ऐसी बात करते हैं कि यार ये आके उसको मारा, इसको मारा, हम तो आज़ाद होने चाहिए था। तो यू विल स्टार्ट फीलिंग। अब अलग अलग नॉर्थ ईस्ट का मिलिटेंट अलग होता है, जो मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग स्टेट के अलग होते हैं। असम के मिलिटेंट्स अलग होंगे, नागा मिलिटेंट्स अलग होंगे, मणिपुर के मिलिटेंट्स अलग होंगे, मणिपुर में नागा मिलिटेंट्स अलग होंगे, मणिपुर में कुकी मिलिटेंट्स अलग होंगे, मणिपुर में मैते मिलिटेंट्स अलग होंगे। बट देन ब्रॉडली मोस्ट ऑफ देम देर आर टाइम सम वो देर इज़ ए एज जिसमें ग्लैमर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। AK-47 लेकर के फ़ोटो खिंचवाना है। मेरा यार बड़ा भाई था, वो आकर के AK-47, उसके इतने सारे गर्लफ्रेंड्स हैं। सो नहीं, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉट एवरीबडी कैन कम एंड ज्वाइन फोर्सेस, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। इतने सारे लोग जानता हूँ वो 2 बार आकर के भर्ती ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर अब मिल तो रहा है नहीं। एक्साइटमेंट लाइफ में कहाँ से करें, तो पास में ये है कि भाई ले चल मेरे को भी। AK-47 तो मुझे चाहिए, वैसे नहीं तो वैसे चाहिए। या देन देर कुछ जगह तो ऐसा है कि सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट्स बन गई थी बिकॉज ऑफ जैसे मणिपुर में देर आर कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटी आपस में फ़ाइट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, देयर वाज अ टाइम। तो ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज़ अपने 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 लोगों को आर्म करके उन्होंने अपना डिफेंसेस बना दिए थे, एंड ऑल ऑफ दीज आर मिलिटेंट ग्रुप्स नाउ। सो मिलिटेंट, अच्छा उस पे बाद में आएंगे। आपने किसी मिलिटेंट को सुधरते हुए देखा है, या आपने आपकी तरफ से कुछ एफर्ट गया हो जिससे कि वाकई दे रियलाइज्ड कि हाँ दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए एंड आई शुड बेटर सरेंडर? देखिए मैं इसलिए पूछा कि हमने ये सिर्फ मूवीज़ में देखा है, आई डोंट नो ऐसा वाकई होता है कि नहीं होता है। नहीं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एंड पीपल लीव, आकर के सरेंडर करते हैं, आकर के मिलते हैं। आई हैव हैड वेरी क्लोज ऑपरेशंस किए हैं मैंने किसी के साथ हु हैड लेफ्ट मिलिटेंसी छोड़ करके हमारे साथ का। हम एज ए मिलिटेंट मैं बहुत दिन घुमा हूँ, एंड मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता क्या कर रहे थे। इट वाज नॉट टू किल मिलिटेंट्स, बट इट वाज मोर टू उनके साथ एज ए मिलिटेंट घूम रहा था। तो नाइस टाइम, अच्छा एक्सपीरियंस है। बट चलो, गुड टू नो दैट पीपल एटलीस्ट रियलाइज कि हाँ यार दिस इज़ नॉट समथिंग आई शुड डू। जी, अरे बहुत वो के तो आप यू विल बी सरप्राइज। लोगों के तो जैसे मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, तो मिलिटेंट्स भी सोचते हैं कि अब हो गया, बहुत लड़ाई वड़ाई कर लिया, अभी शादी वादी करके सेटल करेंगे। हाँ, तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी ले लेते हैं लोग। सर थोड़ा सा इस टॉपिक पे जाएं अपन। मिलिटेंट जब पकड़े जाते हैं, मिलिटेंट टेररिस्ट एक ही वर्ड है, मतलब मीनिंग एक ही है दोनों का, इज देयर अ डिफरेंस? बहुत
यार ये डेफिनेशंस के साथ ना मेरे कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली। मेरे लिए या किसी आर्मी वाले के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सामने कोई भी हथियार उठा करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होता है तो सभी के यू कॉल हिम व्हाटएवर, डजंट मैटर। ठीक है। बट देन इसके अलग अलग डेफिनेशंस निकाल के रखा हुआ है। सो इंसर्जेंट्स बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के उसके लिए वो करते हैं। मिलिटेंट्स वेरी वाइड टर्म जो हथियार उठाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। टेररिस्ट समबडी हु ट्राइज टेरराइजिंग पीपल, जो टेरराइज करने की कोशिश करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट करके, थिंग्स लाइक दैट। ओके। जैसे कि आपने बॉम्बे अटैक्स वाले जो हैं दे मोर कॉल टेररिस्ट। अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग जिसने जो भी मानना है, कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। मार दिया, क्या था ये, मारने के बाद पूछते हैं क्या था, ये टेररिस्ट था, मिलिटेंट था कि इंसर्जेंट था। या सो जब आप पकड़ते हैं किसी टेररिस्ट को, अलाइव जब पकड़ा जाता है, सो इन्फॉर्मेशन उससे कैसे निकालते हैं? दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। और आपको सही बताऊं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अभी बात करते करते मेरे माइंड में एकदम चला, जो कारगिल वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो सौरभ कालिया जो थे उनके साथ जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी, मैं सोचता हूँ अगेन आई वॉज इन दैट एज ग्रुप की मुझे इतना शायद फ़र्क नहीं पड़ता था उस वक्त, वो एज ऐसी थी। बट ग्रेजुअली व्हेन आई ग्रू अप आई रियलाइज़ कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी वो। सो दिस इज़ व्हाट दे डिड। हम लोग भी ऐसा कुछ करते हैं? एंड फील फ्री नॉट टू आंसर इफ़ यू विश टू। देखिए, सर के साथ जो हुआ था, हैट्स ऑफ टू सौरभ कालिया सर, वेरी अनफॉर्चुनेट। पता नहीं वो क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे थे, वो तो टॉर्चर कर रहे थे। या एक अगर आर्मी की पेट्रोल है आ रही है तो उनसे आप क्या ही इन्फॉर्मेशन गेन कराओगे? तो हार्डली एनीथिंग दैट आप कुछ कर सकते थे। वो तो एक नफ़रत दिखाने के लिए, एक मे बी डर दिखाने के लिए कि आपके साथ भी ये हो सकता है, वो कुछ लेसन देने की कोशिश कर रहे थे। दैट वाज नॉट टू गेन इन्फॉर्मेशन या कुछ। गेन इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ करना पड़ता है जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। बट अगर आप मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया, बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ था। शुड आई? हाँ श्योर सर, थोड़ा सा लंबा है बट अरे प्लीज, टाइम इज ऑल योर्स टुडे। या सो ये तब की बात है जब भूटान में ऑपरेशंस हो रहे थे। उल्फा पहले भूटान में काफ़ी ह्यूज कैंप्स बना के रखे हुए थे। या तो वहाँ से भूटान में जब ऑपरेशंस हो रहे थे तो भूटान ने उनको अल्टीमेटम दिया कि लीव आर टेरिटरी और विल स्टार्ट ऑपरेशंस, एंड दे बम्बार्डेड। तो ये सारे भाग करके आ गए। तो नीचे वाले एरिया में हम काफ़ी ऑपरेशन वगैरह कर रहे थे। तो उस एरिया में आई हैड मूव्ड विद अ वेरी स्मॉल टीम, एंड पूरे उस एरिया में ना एक जो ये उल्फा वाले आ रहे थे, ये सारा कोऑर्डिनेशन कर रहा था एक बंदा था, एंड वो लंगड़ा था। ठीक है, तो वो लंगड़ा पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा था और मेरे पास एक बंदा आया, सोर्स बना दिया मैंने उसको। तो वो उसको पकड़ा, मतलब पहचानता था। तो था कि एक मार्केट्स होते हैं ना, हाट कहते हैं उसको, दे मार्केट डेज जो होते हैं, वेडनेसडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट। तो एक डे का मार्केट में कि इस मार्केट में तो पक्का आता है, दिस इज़ द बिगेस्ट मार्केट एंड लंगड़ा इस पक्का गोइंग टू कम। तो हमने पूरा ऑपरेशन प्लान किया वहाँ पे लंगड़ा के लिए। एक हमारा मेरे इमीडिएट जूनियर थे, जेसू साहब थे, साहब के साथ गाड़ी पार्क है और मैं यहाँ पे छुप के एकदम घूम रहा हूँ उसके साथ सिविल ड्रेस में, कि हम पहचानेंगे फिर उनको बोलेंगे, वो फट से आएंगे। पूरा प्लान तैयार कि कैसे उठा करके मार्केट के बीच में से उसको ले करके जाएंगे एंड ऑल डैट। एंड घूम रहे सडनली मेरे पास मैसेज आता है, आई थिंक इट वाज ऑन अ मोबाइल। हाँ, मैसेज आता है मेरे सेकंड इन कमांड जो जेसू साहब थे उनसे कि साहब लंगड़ा को हमने उठा लिया। मैं कहा उठा लिया? मैं कहा बहुत बढ़िया सब, मतलब चलो आप इमीडिएटली निकलो यहाँ से, मैं ऐसे करके यहाँ कवर अप करता हूँ एंड देखना ज़्यादा शोर चला हुआ। आप समझे, मार्केट एरिया के अंदर से किसी को उठा करके लेके जाना, इट्स मतलब यू कैन बी सराउंडेड, हम बंदे कितने थे या तो लेके निकले इनको, एंड मैं पीछे से पहुंचा। वहाँ पे पहुंच के हमने काफ़ी इंट्रोगेशन करने की कोशिश की ठीक है, इंट्रोगेशन कर रहे थे इंट्रोगेशन काफ़ी। तो बेचारा बहुत चिल्ला चीख रहा था। इसी दौरान सम गाइस केम, कुछ बंदे आए एंड मेरे को बताया साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने बोला बैठाओ इनको, बस अभी टाइम नहीं है, मैं एक मीटिंग में हूँ और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे मीटिंग में अब अपनी पर्सनल मीटिंग कंटिन्यू कर रहे थे। आई फील रियली बैड। फिर काफ़ी देर करने के बाद मेरे को लगा यार ऐसा तो नहीं होता है, बंदा कुछ तो बताएगा, कहीं से कुछ रेफरेंस तो निकलेगी, कुछ तो कहीं से निकलना चाहिए, कुछ नहीं निकल रहा। देन आई कॉल्ड माय साहब कि साहब आइए ये बताइए
कि आपने फिर मेरे को नहीं रिप्ले होता है पूरा माइंड में एकदम पूरा गोइंग बैक टू इसने पहचाना कैसे बोले साहब आपने इसको पहचाना कैसे तो कहता है साहब कुछ नहीं लंगड़ा रहा था शिट मैन जस्ट बिकॉज ये बंदा लंगड़ा रहा था आपने उसको उठा लिया और आई फेल्ट सो बैड हमने उसको पूरा मतलब काफ़ी कंपेंसेट किया उसके पैसे मेरे पास जो पैसे वैसे जितने थे वो दे के चावल राशन वाशन काफ़ी दिन बाद तक हम उसको देते रहे मैंने पूछा तेरे को बुरा तो नहीं लगा बोला नहीं एकदम बुरा नहीं लगा सर बहुत मजा आया। आई एम सॉरी इफ ही इज वाचिंग तो मैं अभी भी सॉरी बोलना चाहूँगा तो उसको हमने विदा किया तो याद आया कि यार वो बंदे तो बैठे थे वहाँ पे फिर मैं गया वहाँ जैसे गया दरवाज़ा खोला सर हम सब बताएगा करके सारे खड़े हो गए बोला हम सब बताएगा बोला हाँ भाई क्या बताएगा बताओ एंड दोज गाइज ओपन अप वो पता नहीं कितना मतलब देखा बस ह्यूज कैश है आपने हथियार कहाँ उन्होंने छुपा के रखा था सब कुछ सो मुझे तो ये याद आ गया आपके इंटरोगेशन से बट आप एवरीथिंग डजन वो वकील के कटघरे में खड़ा होकर के बातों से आप निकाल दोगे हर चीज़ ऐसा नहीं होता इतना टाइम भी नहीं होता है कि नहीं ट्रू इट्स मतलब बहुत लोगों को सुन के लग रहा होगा कि क्या ऐसे थोड़ी होता है या ऐसा नहीं करना चाहिए बट ठीक है टेढ़ा है पर मेरा है हाँ एग्जैक्टली घी ऐसे नहीं निकला तो ऐसे करना ही पड़ेगा कुछ लोगों को तो करना पड़ेगा कुछ लोगों को करना पड़ेगा बट मैं सर कभी कभी सोचता हूँ इट माइट साउंड लिटिल फनी ऑल्सो कि अगर मैं आर्मी में होता से मेरे को ये टास्क दिया था कि टेररिस्ट पकड़ा है इन्फॉर्मेशन निकालो सो द काइंड ऑफ लव दैट यू गिव टू दोस टेररिस्ट वो मैं मतलब मेरे अंदर मुझसे किया ही नहीं जाएगा एक्चुअली तो आप सिलेक्ट ही नहीं होते हाँ एग्जैक्टली सो ये आई थिंक हर किसी के बस की बात ये है ही नहीं ये सब करना नो ये तो सर मैं बहुत छोटी सी आपको बात आ रहा हूँ मैं आई टेल यू यू गो ऑन ऑपरेशन और आपके ट्रुप्स आ रहे थे ठीक है आपका यंगस्टर नया आया था यूनिट में जिसके साथ यू हैव स्पेंड वेरी गुड टाइम वो आ रहा था आपके कंपनी में दिस गाय गेट्स एम्बुश्ड ही गेट्स किल्ड ठीक है रास्ते में आपके कंपनी में आ रहा था ही गेट्स शॉट एंड ही गेट्स किल्ड आप क्या करोगे खून तो खोलेगा और नेक्स्ट शॉट उसी को मारना चाहोगे आप राइट देन यू कैच समबडी पास में गांव था हो ही नहीं सकता कि गांव के पास में आकर के एम्बुश लगा दिया गांव वाले किसी को पता नहीं है एंड आपको पता है कि ये गांव में मॉनिटर कौन करता है यू गेट दैट गाय अभी बताओ आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे शायद अंदर से हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी करने की इट्स नॉट चॉइस इट इज़ नॉट कि नहीं क्योंकि मुझे पता अगर मैं नहीं करूंगा तो जो मेरा साथी है शायद इसको कल को हार्म हो सकता है या मुझे खुद ही भी हो सकता है या किसी को भी हो सकता है हार्म हो सकता है नहीं किसी को हार्म हो गया है जो मेरे जान से प्यारा था उसको हार्म हो गया है अभी क्या है कि नहीं तो कोई शौक नहीं है लेकिन जब करना पड़ता है तो करना पड़ता है एज यू सेड नहीं किया तो अगला वाला फिर करेगा कुछ जगह आई वुड जस्ट से करना पड़ता है कंट्रोल माई इमोशंस एंड थॉट्स मैं समझ पा रहा हूँ आप इमोशंस शायद ज़्यादा नहीं ला पाएंगे अभी बट या आई कैन अंडरस्टैंड कौशल सर कोई आपका ऐसा मिशन जहाँ आपको लगा यार यहाँ से बचना अब मेरे लिए मुश्किल है एक होता है ना वो कि अब तो भगवान ही बचा सकता है कोई मिरेकल हो तो ही मैं बचूंगा अदरवाइज या ये इसका जिक्र मैं कई बार बता चुका हूँ एक्चुअली दिस वाज मणिपुर समटाइम अराउंड 2004 और बैड प्लेस अभी दोबारा हालत ख़राब हो गई बट उस समय मणिपुर में क्या था कि जो वैली है वैली के अलावा मणिपुर इज़ अ स्मॉल वैली सराउंडेड बाय हिल्स सो 20% ऑफ द एरिया इज़ द वैली एंड 80% हिल्स है वो जो हिल्स हैं दे वर ऑल लाइक लिबरेटेड जोन वहाँ 60 to 80 मिलिटेंट्स एक साथ घूमते थे एंड वो अपना रिक्रूटमेंट रैली चलाते थे वो बसेस चला रहे हैं वो स्कूल्स चला रहे हैं तो आप समझ रहे हैं तो पैरेलल गवर्नमेंट चलता था उनका इट वाज कॉल्ड लिबरेटेड जोन एंड कम्प्लीटली अंडर रेबल कंट्रोल सो वो होता था माहौल एंड इस माहौल के अंदर उस समय आर्मी पूरा का पूरा 99 में कारगिल के लिए डिप्लॉय हो गई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके व्हेन इट केम बैक इट वाज अ CPO सेक्टर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के आर्मी आई थी तो वी फेस्ड सेटबैक्स जिसमें एक में एक ऑफिसर एंड अबाउट 4 odd जवान्स ब्रूटली दे वर किल्ड एंड मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी उतार करके मिलिटेंट्स ने फायर किया था या दैट इज़ व्हेन वी वर मूव्ड इन कि ओके स्पेशल फोर्सेस को लाओ एंड फिर हमने धीरे धीरे करके पूरा एंटायर एरिया वी क्लियर्ड एंड वी गेव इट बैक टू द गवर्नमेंट तो जब इनिशियली आए थे तो तब का है दैट प्लेस वाज लाइक
या टेरिबली। हम जैसे ही हमारे कैंप में थे, वो कैंप में रात भर वो दे वुड कीप फायरिंग पट करके एकदम, और वो छोटे छोटे ट्रेन्स के अंदर लेट करके वी हैड टू फायर बैक सराउंडेड। सो ये माहौल होता था। तो वैसे में हम एक रेड करने के लिए जा रहे थे 40-50 किलोमीटर अपने कैंप से निकल के, 40-50 किलोमीटर अंदर लिबरेटेड जोन जहाँ पे कोई आर्मी नहीं कुछ। तो वहाँ पे तो ऐसे 2 स्पर्स थे, पहाड़ी में होता है ना ऐसे स्पर्स गोइंग डाउन लाइक दिस। तो 2 स्पर्स थे एंड देयर वाज अ ट्रैक लाइक दिस। एक कैंप यहाँ था, एक कैंप यहाँ था। सो मेरी टीम इसको रेड करने के लिए जा रही थी एंड मेरे कमांडर थे, ही इज़ ब्रिगेडियर नाउ, ब्रिगेडियर थोंगम ज्योतिन सिंह। ही इज़ शौर्य चक्र बार। मेरा शौर्य चक्र है, उनको 2 बार शौर्य चक्र लगी है, मिला है। मुझे 1 बार गोली लगी, उनको 2 बार गोली लगी है। या एंड दूसरे वाले में जब थे उसमें कर्नल नेक्टर संजन बम वो लीड कर रहे थे। ही इज़ कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। एंड सर वॉज द वन जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जो था ना म्यांमार के अंदर जी। वो किया था nice. बाद में। या तो तब तो हम सारे नए होते थे। ज्योतिन सर वॉज स्लाइटली सीनियर एंड वी आर गोइंग फॉर रेड लाइक दिस एंड 200 मीटर्स शॉर्ट ऑफ द कैंप, धीरे 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 जा रहे हैं। द फर्स्ट गाय गोस, द सेकेंड गाय जस्ट ब्लोज अप बम करके। आई सी हिज लेग्स, ऊपर कम से कम 15 फीट होगा, वहाँ से पाप करके एकदम सिर पे पूरे डेब्रीज आँख। एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज़ कि पूरे जगह के अंदर इन्होंने क्या किया था, छोटा सा ऐसा बैम्बू का ट्विस्ट करके मेटल थोड़ा सा वो बैटरी एक्सप्लोजिव डिटोनेटर, आप पाँव वो करें, आपका दोनों मेटल टच होता है, सर्किट कंप्लीट एंड यू गो अप। हर जगह। अब वहाँ ऐसा नहीं है ये टाइल्स लगी हुई है या कुछ ना कि एक पेन गिरे कुछ गिरे आपको दिख जाए, घास है पूरा। आपने एक बंदे को अगर उठा करके, अब जैसे जख्मी हुआ हमें काकीवी सेमा, व्हाट अ फाइन सोल्जर ही वाज, ही इज़, उसको उठा करके आपको जब आपने उठा रखा है और पहाड़ी रास्ता है, प्लेन तो है नहीं है उसमें, आपके पता ही नहीं आपको कदम कहाँ चल रहा है। तो पहले हमने सोचा क्या करें, फिर बोला अरे सर उसको पता थोड़ी है कि मिलिटेंट्स को, पहले तो हमें लगा ना मिलिटेंट्स को पता चल गया अभी तो बम फट गया है। बोले अरे पता थोड़ी है कि हो सकता है जानवर हो। कहा हाँ ठीक है हो सकता है जानवर हो। या तो इट गेव अस लिटिल मोर टाइम टू क्लियर ऑफ द एरिया एंड उसको काकीवी को हमने अटेंड किया। अब काकीवी सेमा भी, अब बंदा देखिए आप, वो कहता है सर मेरा देखना पाँव ठीक है, तो ठीक तो नहीं था काफ़ी टूटा फूटा था, बट बोला यार ठीक है तो एकदम टेंशन मत ले, बढ़िया है। फिर हाथ वाथ सब ठीक है। बोला सर अच्छा हुआ मेरे को अभी छुट्टी जाने का बहाना मिल गया। समझ रहा, उसको अभी मजाक सोच रहा है, अभी हमने देखा कैसे उछल के गिरा है। हाँ या सो अभी वी वर जस्ट ट्राइंग टू डिसाइड द अदर साइड, कर्नल नेक्टर की पार्टी दे गेट इनटू ए फायर फाइट। वो जहाँ जा रहे थे वहाँ से मिलिटेंट्स आ रहे थे, उन्होंने मारा, उनको मार के वो नीचे, अब मिलिटेंट्स को मार दिया तो लगा कि जो कैंप में है वो तो भाग जाएंगे, तो दे वर मूविंग टुवर्ड्स द कैंप। तो इन्होंने एम्बुश लगा रखा था और ऊपर चढ़ के इन्होंने पूरा दबाया इनको। पहले बंदे का बुलेट प्रूफ जैकेट टूट गया, वो गिरा। द सेकेंड गाय नो फर्स्ट वाज, उसको पूरे टांग में बस्ट लगा, छत्तर सिंह, ही गॉट शॉट। इसके बाद और एक बार उसको गोली लगी और उसकी हालत ख़राब। ये सब नीचे वो दबे हुए हैं एंड ये ऊपर चढ़ करके दे आर फायरिंग ऑन देम एंड नाउ वी हैड टू मूव, क्योंकि अगर किसी के मन में कोई भी डाउट था तो अब तो निकल गया। बिल्कुल है कि नहीं। अब क्लियर है कि यहाँ से भी फौज आई है, यहाँ से फौज है, उनको उन्होंने दबा रखा है, दे विल नेक्स्ट कम टू अस। सो कर्नल टीजे हैट्स ऑफ टू हिम, लीडरशिप। उन्होंने उठाया पिट्ठू, बोला कि चलो, एंड हमने भूल गए कि आईडी वाईडी बाढ़ में जाओ जिसको उड़ना है उड़ता रहेगा, एंड वी जस्ट फॉलोड। ही वाज द फर्स्ट वन लीडिंग। वी केम आउट, वी हिट द कैंप हिट करने के बाद में आई वाज टोल्ड कि कश्यप तू रहे यहाँ काकी के साथ। तो आई स्टेट बैक मेरी टीम के साथ, एंड बाकी भूपी सर थे एंड टीजे सर, ऑल ऑफ देम दे वेंट और दे क्लाइम्ड अप मिलिटेंट्स के ऊपर से, उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनको कुछ मारे तो वो भागे फिर वहाँ से, तब इनके ऊपर प्रेशर वो हुआ। एंड आई वॉज बिहाइंड, जहाँ काकीवी का वो कर रहे थे। रात को वी हैड टू कीप फायर अलाइव, फायर नहीं होता तो वो तो ठंड से मर जाता बेचारा। अब ये तो उनका कैंप था जहाँ हम रुके थे, वो इनको तो पूरा पता है, यू कैन इवन मूव आउट।
एंड रात भर जो दवाएं इन्होंने फायर पे फायर पूरा हिल नहीं सकते, मतलब ऐसे फायर, कभी इधर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उधर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट नाइट वॉज टेरिबल, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगले दिन हेलीकॉप्टर्स कुड नॉट कम. आप सोचिए, आप 40 किलोमीटर अंदर हैं, 2 बंदे आपके, ब्लड लॉस हो रहा है, गोलियां लगी हुई हैं, आप इनको अगर निकाल के नहीं है, दे विल ऑल डाई. एंड अभी तक तो हम गए अंदर तो किसी को नहीं पता था कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. अभी वहाँ से निकलने का एक रास्ता था. आप अगर उसको लेते हैं, एंड दे एम्बुश्ड अस कमिंग आउट ऑफ दैट प्लेस अगेन वाज, हेलीकॉप्टर्स कुड नॉट कम. मौसम इतना ख़राब, हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मान सर हेलीकॉप्टर में बैठ के गालियाँ दे रहे हैं पायलट को, अबे यार ये लैंड नहीं कर पा रहे हैं. कांट ब्लेम देम. वो एविएशन वाले भी बेचारे, इतना थिक फॉग था, दे कुड नॉट लैंड. सो वी डिसाइडेड, वी कैरिड देम, वी मार्च्ड आउट, एंड सो दैट वाज समथिंग. मेरे को तो सही बताऊं, गूज बम्स आ गए आपने जो जिस तरीके से नरेट किया ना, हाउ डिफिकल्ट इट वाज. But living it, we did not have goosebumps. Absolutely. We were sitting on the edge उस समय तो कि अब कब आएगा आंधे. Exactly. But तब तक मेरे काफ़ी सारे छोटे मोटे कॉन्टैक्ट्स हो गए थे. इनफैक्ट मैं उससे पहले गोली भी लगी थी, ठीक भी हो गया था, और भी ऑपरेशंस हुए थे. बट दिस वाज डिफरेंट, वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. मतलब उस टाइप का ना, तो इसलिए दिस रिमेन्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड सर, बुलेट की इंजरी जो होती है ना, वो किस लेवल पे होती है? आई मीन, यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली मेक अस फील कि कैसा होता होगा. मतलब ऑब्वियसली आई नो हाउ सिवियर इट इज, बट यार ये सबके लिए अलग अलग होती है. somebody I was very fortunate कि मेरा मेन वेट बेयरिंग पार्ट कोई इफेक्ट नहीं हुआ था. आई हैड अ कंडाइल फ्रैक्चर. कंडाइल मतलब आपका जो साइड से निकल गया था. अच्छा. बट उस समय इट्स नॉट लाइक पेन. आई वाज स्टिल इन अ फाइट, एंड इट इज़ लाइक ठप करके आपको लगा, और देन धीरे धीरे आपका पेन स्टार्ट्स, एंड देन दैट पैनिक कि आपके दिमाग में लग रहा है कि खून लॉस हो रहा है, मेरा टाइम कम हो रहा है. आदमी को जब गोली लगती है या कोई ऐसी इंजरी होती है, आदमी मरता क्यों है? देयर आर जस्ट 2 रीजन्स. एक, उसका वाइटल ऑर्गन गया, कोई भी वाइटल ऑर्गन, इट कुड बी द ब्रेन, हार्ट, लीवर. और सेकेंड इज लॉस ऑफ ब्लड. सो अगर लॉस ऑफ ब्लड इज समथिंग जो आप बचा सकते हैं. अगर किसी के वाइटल ऑर्गन लग करके वो ख़त्म नहीं हुआ, the loss of blood you can actually save lives. Okay. So लगने के बाद काफ़ी देर मैं unattended था, and lot of things were happening. मैं जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, but then I was lucky. लगता को तो पता नहीं, but true. No, but when it hits actually right into your chest, maybe for example, या I don't know, forehead पे जो शॉट लेते हैं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मैं आपको माइंड कंट्रोल की बात बता रहा था. हाँ. ऐसी चीज़ों के बारे में सोच करके आप टाइम वेस्ट मत कीजिए. डोंट स्केयर योरसेल्फ. डोंट गो देयर. व्हाई गो देयर? जैसा होता है कभी लगेगा तब पता चलेगा. उससे पहले क्यों अपने आप को डराना है? Better not to think about it. Yeah, get your mind back. Hold it. Don't. Why? Perfect. नहीं. It can be the same. आप एक्सीडेंट में हैं, कहीं उड़ती हुई गाड़ी आपका कहीं 3 टॉपल करके आपका कहीं और हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट में है. आई मीन इट कैन जस्ट कम लाइक दिस फ्रॉम एनीवेयर. वाई क्यों? बुलेट क्या करती है? वही करती है, डैमेज. ट्रू. सर, कोई आपका फेल्ड ऑपरेशन जिसमें आप सोच के गए थे यार ये करेंगे आज तो उड़ा देंगे सबको, और पता लगा कि उल्टा ही हो गया, या कुछ हो ही नहीं पाया? सारे ऑपरेशंस सक्सेस आपके 1 in 100 ऑपरेशंस विल बी ए सक्सेसफुल. बाकी 99 दे ऑल, आई वोंट से फेल्ड, दे आर ऑल लेसन्स लर्नड. अब हर ऑपरेशन से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं ताकि आपका अगला वाला बेहतर हो. जो आज के ड्रिल्स हैं वो हमने जो गलतियां की थी तब से सीखने से लेकर के, और बड़े लोगों ने गलतियां की हैं. कभी गलतियां करते हैं, कभी गलतियां नहीं करते हैं. मिलिटेंट ही नहीं आया उसका, उस दिन नहीं था. सही बात है. या बट ये हर ऑपरेशन से सीखना बहुत ज़रूरी है. और कुछ जो मेरे सबसे बढ़िया ऑपरेशन जो मेरे को लगता था कि सबसे बढ़िया हुए हैं, दे हैव नॉट सीन सक्सेस, वो सक्सेसफुल नहीं रहे. मैं आपको बताता हूँ. एक तो एज ए यंगस्टर, एकदम यंग होता था मैं, 2 days वी स्टेड इनसाइड ए हे स्टैक. हे स्टैक के अंदर रह करके 2 दिन ऑब्जर्विंग. एक जगह इन्फॉर्मेशन थी कि इस घर के अंदर आने वाले मिलिटेंट्स आने वाले हैं पैसा मांगने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, और पक्का आएगा. 2 days वी स्टेड. सेकेंड डे शाम को बंदे आए,
और आके पैसों की बात करने लगे। तो हमें लगा आ गए, तो वी गॉट आउट एंड वी रेडेड, पकड़ लिया सबको हमने। देन वी रियलाइज ये तो थे नहीं, कोई और था ये। बट देन आप वापस नहीं जा सकते ना कि यार छोड़ो मैं वापस हैशटैग में जाके छुप जाऊँ। सो हमारे लिए तो इट इज़ अ फेल्ड ऑपरेशन। बट देन अगर हो जाता तो इट वुड हैव बीन समथिंग। देयर इज अनदर वन, ये तो देयर वाज अ ट्रेनिंग कैंप समवेयर। एक ट्रेनिंग कैंप होता था जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा था इंडिया के अंदर। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, हमने ड्रोन्स वगैरह उड़ाए, हमने देखा वहाँ पे जैसे हम इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं ना, वैसे ट्रेनिंग हो रहा था उनका। एंड बड़ा कुछ इधर उधर हुआ। होने के बाद में वी वेंट फॉर द रेड एंड ट्रस्ट मी वी हैड गुड, मतलब बिल्कुल बगल में बैठ के ऐसी कमेंट्री चल रही है कि सर अभी 8 आदमी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 आदमी यहाँ पे सुसु करने गया है, 1 आदमी पानी पीने गया है, 1 आदमी खाना खा के बर्तन धो रहा है। तो बोलते यार वो गाना कौन गा रहा है? अरे सर वो एक बाथरूम में बैठा है वो गाना गा रहा है। ऐसे रिपोर्टिंग चल रही थी। मतलब इट इज लाइक सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है एक्चुअली, बट दूसरे को पता ही चल रहा सामने ही हो रहा है, उनको पता ही नहीं। है। एंड देन वी वर टोल्ड कि आप वापस आ जाओ, इनको डिस्टर्ब मत करो। Oh my God. Those guys will never realize in their life कि how close they were to death, कि कितने और रीजन आपको क्यों बोला गया ऐसे? वो हायरार्की के अपने रीजंस होते हैं, उनको शायद लगा होगा। उसमें क्या था, 4 सिविलियन आए थे राशन वगैरह देने के लिए, तो उनको लगा होगा यार इतने सारों को ठोक देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड कहीं कुछ और माहौल क्रिएट हो जाता है, कुछ कोई इंसिडेंट हो जाता है। अगेन वेरी सिमिलर टू दिस, इसमें नहीं, वेरी सिमिलर टू दिस। एक ऑपरेशन में वी वर वेरी क्लोज, मिलिटेंट्स मतलब मारने ही वाले थे, एंड वी वर टोल्ड टू कम बैक। क्यों? क्योंकि वो मनोरमा देवी वाला हंगामा हो गया था। जब मनोरमा देवी वाला हंगामा हो गया, लगा कि यार एक जगह ऑलरेडी हंगामा हो रखा है, यहाँ और हंगामा बढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डायनेमिक्स अलग अलग जगह, यहाँ पे भी कुछ ऐसा था विच द हायरार्की इज अवेयर, जिसके वजह से वी वर टोल्ड कि डोंट डिस्टर्ब, जस्ट कम बैक, एंड वी केम बैक। And you really can't do anything about it. या मैं अकेला होता तो मैं तो मानता नहीं, मेरे साथ एक बहुत रिस्पेक्टेड सीनियर थे, सर की बात में नहीं टाल सकता था। तो True. तो तो we सब cursed मोराल तो ourselves. एकदम मतलब डाउन हो जाता होगा। I mean, I'm sure. No? No? It hurts you. आपको लगता है बुरा कि इसके लिए हमने बहुत तैयारी की थी, बहुत प्रिपरेशन टू हैव उस टाइप का प्रिसिशन। हमने बहुत, नहीं मैं आपको बता नहीं सकता कितनी हमने तैयारी की थी। घुटने छिल गए थे सबके तैयारी करके, मतलब देखने के अच्छा लगता है कि इतना अच्छा वी हैड रियली वर्कड हार्ड। बट देन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दूसरा खबर आ गया, हम उधर लग गए। मे बी उनकी अच्छी किस्मत थी इस बार जैसा आपने बताया। या उनका उस दिन नहीं था, उनका टाइम हैड स्टिल नॉट कम। आई थिंक सर थोड़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बारे में बात करें। मैं तो एक ही गन चाहता हूँ, AK-47, जो सबकी फेवरेट है। जितने भी मैंने पॉडकास्ट देखे हैं या डिफेंस पर्सनल्स के देखे हैं, एवरीबडी सेज AK-47 से बेस्ट कुछ नहीं है। एंड आई एम श्योर बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, अब तो बहुत सारे नए वेपन्स आ गए हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? आपका भी फेवरेट वही है फिलहाल? नहीं? ओके। आई समहाउ जो हमारी बेसिक सिखलाई थी उसके साथ मैच नहीं करती वो AK-47, तो इसलिए आई प्रेफर, मैं डोंट प्रेफर, नहीं करता हूँ मैं। AK-47 का क्या है ना कि नॉर्मली आप जब फायरिंग करते हैं तो आपका राइट हैंड इज़ योर मेन मास्टर हैंड। इससे आपका कंधे पे लगा करके रखना होता है, लेफ़्ट तो सपोर्ट के लिए होता है। एंड व्हेन यू आर फायरिंग, आपका ये पिस्टल ग्रिप, ये हल्का खुला बंदवा, इससे आपकी गोलियाँ इधर उधर जाएंगी। दिस हैज़ टू बी फिक्स्ड। अब AK का ऐसा है कि AK का जो सेफ्टी कैच है इसी हाथ से आपको अप डाउन करना होता है। सो अगर आपने उसको अगर सिंगल शॉट या बर्स्ट पे या सेफ पे रखा हुआ है, नॉर्मली सेफ पे कैरी करते हैं, तो इफ़ यू हैव सडनली सी समवन, आपको हथियार ऊपर करते करते उसको आगे करके सेफ से ऑटो में या जिसमें भी सिंगल शॉट में आपको करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन। तो ये मूवमेंट से आपका योर फायरिंग, आई डोंट नो कैसे लोग कर लेते हैं। द वेपन्स दैट आई प्रीफर इज़ कि आपने हथियार यहाँ से ऊपर करते करते आपने ठक से सेफ्टी का छड़ा है, और बाय द टाइम इट इज़ अप। ये तो बेसिक सारे प्रैक्टिसेस में हमारा ये होता था। उस गन को क्या बोलते हैं सर?
इनिशियली 7.62 में हमें VZ M58 VZ यूज़ करते थे, विच चेकोस्लोवाकियन होता था. हाँ. एंड बाद में जो टेवोर्स थी, टेवोर अगेन, टेवोर 5.56 है, तो उसका गोली थोड़ा छोटा है, छड़ा टाइप, अच्छा. उससे मरते नहीं थे लोग. अच्छा. या तो वो उसमें ये प्रॉब्लम. अदरवाइज टेवोर इज़ अ फैंटास्टिक वेपन जो हमने यूज़ किया. M4A1 जो कार्बाइन है, दैट अगेन इज़ गुड. अच्छा, ये वही वाली गन है. अगेन आई एम रेफरिंग टू व्हाट आई हैव सीन इन टीवी. जो छोटी सी होती है एक्चुअली, वो पीछे उसका ज़्यादा होता है और आगे क्या बोलेंगे उसको. जी जी जी, इसको बुलपक वो कहते हैं. हाँ, वो बहुत छोटी सी होती है. वो छोटी सी दिखने में ऐसा आप, लगता है इट इज इजी टू कैरी. जी जी, इट इज़ ईजी टू कैरी, बट जितनी छोटी होगी उसका रीच उतना कम होगा. आपका एक्यूरेसी के लिए यू नीड एटलीस्ट डिसेंट साइज ऑफ आपका बैरल. अगर बैरल ज़्यादा छोटा होगा, जैसे कि MP5 वगैरह जो होते हैं, ये रूम क्लियरेंस के लिए होता है. 40, 50, 60 मीटर के लिए आपको मारने के लिए ठीक है. आप असॉल्ट राइफल जो है, नॉर्मली असॉल्ट राइफल से आप 400 मीटर तक टारगेट करना चाहेंगे. 400 मीटर तक टारगेट करने के लिए आपका बैरल थोड़ा लंबा होगा, तभी उसको गोली को ज़्यादा डायरेक्शन दे पाएगी. और ये सारी इंपोर्ट होती हैं. आजकल तो इंडिया बहुत कुछ बना रही है, बहुत कुछ बना रही है, तो आई एम श्योर. तब तो हमारे टाइम पे M58 वॉज इम्पोर्टेड. टेवोर इसराइल से आया हुआ था. एंड M4 जो कार्बाइंस थे, वो US के हैं. आजकल तो बहुत सारे दुनिया भर के वेपन्स हैं. प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं. कंपनी अपना अपना, ये अच्छा चल रहा है तो ऐसे हम और एक बना देते हैं. तो सो मिलिटेंट्स AK-47 ही क्यों चूज करते हैं? दैट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग बहुत आपस में बात करते हैं. वी कुड नेवर गेट एनी आंसर. AK-47, आई लुक एट इट, AK-47 जब आया था उस समय ये एकदम कल्ट टाइप का हो गया था. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बिल्कुल ऑटोमेटिक वाले जो वेपन्स सीरीज़ में आए थे. बहुत ही रोबस्ट है और बहुत अच्छा है. कोई शक नहीं मुझे कि आप उसको लेकर के अगर आप घूमते रहते हैं, आप उसको पानी के अंदर भी रख देते हैं, साफ ना भी करें, ऐसे लेकर के घूमते रहें, बढ़िया से चलती है. या तो इसीलिए सबसे ज़्यादा. और अवेलेबिलिटी की बात है, इतने सारे बन गए थे हर जगह, पता नहीं कहाँ कहाँ बन रहे थे वो. अच्छा. तो इसीलिए रोबस्ट है तो सब यूज़ करते हैं, इजीली अवेलेबल है. ये तो मैंने सुना है कि मतलब वो ऐसी है कि अगर आप उसको समुद्र में भी रखो, निकालो तो फायर कर देगी, रेत के अंदर रखो तो भी फायर कर देगी. वही रोबस्टनेस. बट वो पंगे मत लीजिएगा कभी मिल जाए तो. बहुत बुरी लगती है. या ट्रू ट्रू. सबकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा जाते हैं. सो टीम बिल्डिंग की मतलब कैसी एक्सरसाइजेस होती हैं वहाँ पे? मैं इसलिए आपसे पूछा कि जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, सो टीम बिल्डिंग का एक अलग ही माहौल होता है. ठीक है, हम उस वक्त वो एक्सरसाइज करते हैं एंड द मोमेंट वी गेट आउट फ्रॉम आवर केबिन्स इट इज ऑल गॉन फ्रैंकली. क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट अगर आपके ऊपर कुछ आएगी तो आपका जिसके साथ आपने टीम बिकॉज योर लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर टीम. आपकी ज़िंदगी उस टीम के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो इसीलिए यू डोंट केयर अबाउट दैट टीम. जिस दिन आपकी जान वो टीम बचाएगा, उस दिन यू विल फील द इम्पोर्टेंस और आप नहीं भूलेंगे कोई लेसन. एनडीए के अंदर मैं एज आई लुक बैक, ये मेरे को किसी और ने कभी और पूछा था, तो मैं सोचा कि एनडीए में एक्चुअली सीखा गया. पढ़ाई लिखाई तो कुछ याद नहीं है. दो दे गेम में BA का डिग्री. 3 चीज़ें आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. या एक सीक्वेंस में अगर मैं जाऊँ, पहला चीज़ है आपका बियरिंग, जो ड्रिल करा के मे बी यू स्टैंड स्ट्रेट, यू टॉक स्ट्रेट, बातें करना, एक मेंटेन करना आपको. या खाना खाने से लेकर के ना, योर बेसिक डिमेनर कि आप कैसे कंडक्ट करते हैं आपको. दे मेक यू हैव एक्सपोजर टू एवरीथिंग. आप बास्केटबॉल खेलना है, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप मैराथन दौड़ सकते हैं, आप हॉकी खेल सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं. जो ये रॉयल चॉइसेस, मतलब कुछ भी आपको उस तरह के सारी चीज़ें. सो दिस इज़ फर्स्ट, सो दैट आप किसी भी प्रकार के किसी भी यूनिट में जाते हैं तो आप उनके साथ मिल करके ट्रुप्स के साथ, बिकॉज यू हैव टू प्रूव टू द ट्रुप्स एवरी डे कि आई एम एज गुड एज यू. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गुड, कोई भी आर्मी अगर ऑफिसर अच्छा नहीं है तो उसके पीछे नहीं जाएगी. इट इज़ अबाउट लीडरशिप. एंड व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप इज़ लीडिंग. और लीड करने लायक अगर नहीं है, जिसको रास्ता नहीं पता या जो काबिल नहीं है, आप कभी नहीं बोलेंगे ये पोएम बहुत अच्छा लिखता है तो मैं इसके पीछे पीछे चलूँगा. वो जाएंगे जो एस्पायरिंग पोइट्स हैं. फौज में लड़ाई के लिए वो बंदा जो चढ़ नहीं सकता, उसके पीछे मैं क्या जाके लड़ाई करूँगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जिसमें ये सारा फोकस होता है. सेकेंड इज़ टीम बिल्डिंग. उसमें आप जो भी हैं, आपका पूरा कोर्स गेट्स रॉजर्ड. एनी गाय ऑफ योर कोर्स डज एनीथिंग, एवरीबडी गेट्स रॉजर्ड, एवरीबडी गेट्स रॉजर्ड. तो इससे क्या होता है, यू एंड अप इंश्योरिंग कि ये भी गलती ना करे. आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि यार अगर जूते में थोड़ा सा भी दाग हो गया तो सबका बचने वाला है,
मस्टर सुबह इंस्पेक्शन के दौरान, तो आप अपना तो देखेंगे 3 दिन के बाद इसके वजह से पनिशमेंट हो गए, 2 दिन के बाद इसके वजह से हो गए, किसी और के, तो आप यकीन करेंगे ना, आप खुद भी जूता पॉलिश करेंगे, यार इस बार मत कराना, है कि नहीं? वजह से मुझे फिर या एंड देन यू एक साथ रगड़ा खा रहे हो, एक साथ सब कुछ कर रहे हो, तो आपका वो एक बॉन्ड अलग सा हो जाता है, वेर यू आर कवरिंग ईच अदर्स बैक। आपके कोई एक्सरसाइजेस, आप कैंप्स होते हैं, कोई एक्सरसाइज ऐसा होते हैं, ऐसे नहीं होते जिसमें आप, मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मैं पहुँच गया तो जीत गए, नहीं। आपकी कंपनी कहाँ है, आपका स्क्वाड्रन कहाँ है, आपका कोर्स कहाँ है? वो पीछे एक लेके लाइट मशीन गन, वो भागा नहीं जा रहा, उसे आ नहीं पा रहा, आपने फटाफट अपना छोटा सा राइफल लिया और आप पहुंच गए, नहीं। यू हैव टू गेट द टीम अलोंग। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपका सारा का सारा टीम एक साथ, आपका कोर्स, आपका स्क्वाड्रन का, आपका जो कोर्स है, एक साथ जब आकर के क्लोज करके द लास्ट गाय कम्स इन, दैट्स व्हेन, सो द फर्स्ट गाय गिव्स यू नो मार्क्स, द लास्ट गाय गिव्स यू मार्क्स। तो आप में अगर जान बची है, कोई और मर रहा है, तो आप उसका हथियार ले लेंगे, आप उसका बैग ले लेंगे, आप उसका पिट्ठू ले लेंगे, लेकिन आप उसको कोशिश करेंगे कि खींच करके लेके जाए, ताकि, और आप अगर लेट हो गए तो आप सबका एक साथ भूत बनने वाला है। मतलब ये तो आपने मुझे एनडी की हालत बताई जी। जब आप एनएसजी वगैरह जो इसकी ट्रेनिंग्स होती है, उसमें तो मतलब वो वर्ड होता है ना, पेल देते होंगे बिल्कुल। दैट्स इवन वर्स, या होता है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसके इम्पोर्टेंस होता है, बट जब वो एनडीए में थे तो लगता था कि दुनिया यहीं ख़त्म है। शुरुआत हुई है। या एंड द थर्ड थिंग जिसके वजह से पूरी फौज चलती है, एंड वो होता है आपका स्क्वाड्रन स्पिरिट, एनडीए में कंपनी स्पिरिट, आईएमए में या आर्मी के अंदर आकर के आपकी यूनिट का स्पिरिट। मतलब उस समय मैं माइक्सकॉन का हूँ, माइक्सकॉन के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने अगर लड़ाई नहीं की तो मेरे ऊपर धिक्कार है। अच्छा। या स्क्वाड्रन स्पिरिट, स्क्वाड्रन के ऊपर, मतलब क्यों, आप क्या कर रहे हो, मतलब जान हाजिर है उस समय स्क्वाड्रन के लिए एनीबडी कैन जस्ट डाई फॉर द स्क्वाड्रन। दैट इज द स्पिरिट दैट इज इन्फ्यूज सबके अंदर। बोल के माइक्सकॉन के बारे में बोला, सारे तुम वहाँ सुन रहा था, सिर्फ तूने वापस नहीं वो क्या, एंड गेम वेम में लेकर के किसने स्कॉन के किसी को गाली दिया, मैं 21 होकर के फिफ्थ टमर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं, एकदम मार रहे हैं हॉकी से वैसे नहीं, मतलब हॉकी पे वो मैच के अंदर, दैट्स अ डिफरेंट वो। तो यू आर सपोज टू गो ऑल आउट कि आपके यूनिट को किसी ने कुछ बोल दिया। द सेम थिंग आज अगर लोग पूछें कि फौज का जवान लड़ाई क्यों करता है, इट इज़ दैट स्पिरिट कि 21 पैरा एसएफ बदनाम हो जाएगी इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस बदनाम हो जाएगी। 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए यू हैव टू फाइट। मतलब द लास्ट थिंग इज कि कंट्री के लिए, या उस हिसाब से। एक सर बॉयश थोड़ी सी एक क्वेश्चन पूछूं जो शायद हम आपका शो है, आप कुछ भी पूछे। नहीं, मुझे वैसे बोल रहा हूँ कि आप सोचे यार ये कैसा क्वेश्चन है, बट हम लोगों ने सब एक चाइल्डहुड से निकले, हम होता है ना सो कि यार तू मेरा दोस्त है, तू उसमें है, तेरे पे कितनी ताकत है दिखा। तो एक एनएसजी कमांडो में एक्चुअली कितनी ताकत होती है? ताकत यहाँ होती है, पूरी ताकत यहाँ होती है, उसके बिना कोई ताकत कहीं मैटर नहीं करता। मैंने लकी सर का मुझे एक याद है, उन्होंने बोला था, उनसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि सर अगर 10 लोग सामने से आ जाएं, आप अकेले हैं, तो आप उनको हैंडल कर लेंगे? तो उनका एक बहुत प्यारा सा मुझे जवाब लगा, बहुत स्मार्टली उन्होंने बोला, कह रहा मैं 10 का तो पता नहीं, एक को इतना पेल दूंगा कि उसकी हालत देख के वो आएंगे ही नहीं। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जितने भी आए यू कैन गिव इन योर बेस्ट, एक को पकड़ो, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट लीडर और उसको ऐसे डाउन करो। मैं बोलूँगा नहीं आपको शो में कैसे डाउन करो, बट ऐसे डाउन करो कि देख करके बाकी सबके फट जाए। इससे पहले कि डिसाइड करे। नाउ आई कैन इमेजिन इट इज नॉट ओनली द फिजिकल थिंग, माइंड से भी आपको खेलना है, राइट? मैं आपको बता, इट्स ऑल इन द माइंड। ताकत, अच्छे ताकतवर लोग 3 आदमी देख करके डर जाते हैं, फाइट बैक नहीं करते, एंड यू हिट देम बैक। छोटा आदमी जिसका एटीट्यूड है वो लड़ाई करता है, मरूंगा तो मरूंगा, जब मरूंगा तब देखेंगे, उससे पहले तो लड़ाई करूंगा, मार नहीं खाऊंगा मैं, कैन फाइट बैक। एंड ये सिर्फ आदमी पे नहीं है, ये एटीट्यूड कंट्री का है, ये एटीट्यूड किसी भी चीज़ का हो सकता है, पूरे आर्मी का, पूरे देश का। फाइट बैक, यू डोंट टेक एनीथिंग लाइंग, मतलब। एंड सब दिमाग का गेम है। मैं आपको पहले ही बता रहा था लड़ाई के तरीके, कैसे लड़ाई करना है। आप अगर ढंग से लड़ाई करेंगे आप जीतेंगे। अच्छा, दिस स्पेशल फोर्सेस, इज इट ओनली फॉर मेल्स बाय द वे? एज ऑफ नाउ यस। एज ऑफ नाउ यस, ओके। स्पेशल फोर्सेस में नहीं है, देयर आर नो लेडीज। डू यू थिंक दे कुड कम, आई मीन दे कुड हैंडल व्हाटएवर प्रेशर इज? या मैं किसी भी चीज़ को ना नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए लेडीज़ जेंट्स मेरे लिए सब बराबर है, ट्रांसजेंडर भी मेरे भगवान ने जैसे बनाए हैं तो है। आप ये कर सकते हैं तो आप आ जाइए, नहीं कर सकते तो आप बाहर रहिए। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, डजंट मैटर
मुझे क्या मैटर करेगा, आप काम के लायक होने चाहिए ना, काम के स्टैंडर्ड रखो. इट शुड नॉट बी नाउ कि यार मेल्स के लिए 10 चिनअप है और लेडीज़ के लिए 3 चिनअप है. नो 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 बेटा, सबके लिए सेम. वर्ल्ड इज़ अ क्रूअल प्लेस. आई कीप सेइंग दिस. यस. यहाँ पे नेचर में कोई रिहाई नहीं. यू नो योर एनिमी. वो अनफॉरगिविंग है, वो कभी नहीं छोड़ेगा. ठीक है, 47-48 में आपको पता है कैसे किया था. बारामूला रेप की मैं बात करता रहता हूँ. दे वेंट, दैट इज़ वाई वी हैव कश्मीर. उस दिन हैड दे नॉट स्टेड फॉर वन नाइट रेपिंग एवरी वुमन दैट दे गॉट, किलिंग एवरी मैन जो उनके हाथ आया, श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए होते 50 किलोमीटर्स फ्रॉम बारामूला. एंड लुक एट व्हाट दे डिड इन 71 ऑपरेशन सर्च लाइट बांग्लादेश के अंदर. बांग्लादेश खुद भूल गई उसको. ठीक है. आपकी ज़िंदगी है, आप जिए, है कि नहीं. आपको आपका फ्यूचर मुबारक हो. बट मैं जो आपको बताया था, वर्ल्ड इज़ अनफॉरगिविंग. नेचर ऐसा ही है. नेचर में दया माया मोह माया ये सब नहीं है कि ओ मेरे बच्चे को लग जाएगा. नहीं है. जब शेर शिकार करता है नहीं सोचता है कि इसकी आँख पे नहीं मारूंगा मैं. नहीं, इससे चोट लगेगा. इट्स ब्रूटल. दैट इज़ व्हाट नेचर इज़. और उस ब्रूटल नेचर के साथ अगर आपने वो करना है, यू हैव टू मीट द स्टैंडर्ड्स. क्योंकि टास्क की रिक्वायरमेंट वैसी है. यू मीट द स्टैंडर्ड्स, यू कम इनसाइड. दैट इज़ माय टेक. बट अगेन मैं ना अभी तो मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, ना मैं फ़ौज में हूँ, ना मैं गवर्नमेंट में हूँ. बट इट्स अ बिग थिंग. मेरा कहना बहुत आसान है, बट उसको करना, योर सोसाइटी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. देयर हैव बीन टाइम्स, हम एक साथ, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा नहीं, 7-8 डेज हम एक छोटी सी जगह पे रहें. ठीक है, आप बाथरूम से लेकर के सब कुछ वहीं पे आप कर रहे हो. अब हमारी सोसाइटी, अब गर्ल ऑल्सो शुड बी एबल टू, ना कि भैया मैं यहाँ पे साथ में जवान सो रहा है और मैं उसके साथ में सो रही हूँ और उसके साथ में कपड़े भी चेंज कर रही हूँ या जो भी करना है. इफ़ शी इज़ ओके तो. बट इट कुछ दिखावा करने के लिए नहीं है. मतलब वी शुड एक्सेप्ट. अगेन कमिंग बैक टू कि जब आप पूछ रहे थे कि कौन सी देश की आर्मी वो है, तो वी शुड स्टॉप प्रूविंग कि लड़के अच्छे हैं लड़कियां अच्छी हैं, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एवरीबडी नोज फीमेल ऑफ द स्पीसीज आर मच मोर स्ट्रॉन्गर. यार हम उनसे पंगे नहीं लेते हैं. मैं खुद अपने वाइफ से भी पंगे नहीं लेता. सॉरी बोल लेता हूँ चुपचाप. या तो फीमेल ऑफ द स्पीसीज, तो दिस इज़ नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आप लोग ज़्यादा डेंजरस हैं, डेडली है व्हेन इट कम्स टू मदर के ऊपर वो. बट फौज के अंदर आकर के, मतलब इट्स नॉट अबाउट प्रूविंग थिंग्स कि मैं पहला वो हो गया हूँ, मैं पहला वो हो गया हूँ. इट्स नॉट अबाउट दैट. ऐसे जब डिसीजंस आप लेते हैं देश के पूरी आर्मी के लिए, बहुत आपको आगे पीछे का सोच करके, आपकी सोसाइटी कितना उसको अडेप्ट कर लेती है उसके ऊपर भी है ना. आपको फाइनली जाकर के एक सोसाइटी है, आपकी माइंडसेट, जैसे वो हम ब्राउन की बात कर रहे थे, आपके माइंडसेट आप किस माहौल में बड़े हुए हैं उसके साथ है. या सो यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट. लोग तो वही हैं. नथिंग शुड बी टू कि आगे जाकर के हमने 5 कदम इधर उधर वालों को देखा और हम आगे चले गए. ओ भैया साथ लेके चलो. एब्सोल्युटली. अब सर इंडिया एज अ नेशन अपन बात करें, इंडिया की इमेज देखिए पहले क्या थी आई डोंट नो, पर जब से मोदी जी आए हैं या फॉर लास्ट 8-10 ईयर्स, मैंने ये देखा है कि इमेज बहुत अच्छी हो गई है दूसरी कंट्रीज़ के सामने. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि पहले हम लोग कुछ भी उनसे ट्रेड करते थे, फॉर एग्जांपल एनी कंट्री, वी यूज्ड टू लाइक दिस कि यार दे दो हमको. अभी हम कहते हैं ले पैसा और ये चीज़ मेरे को चाहिए. डू यू एग्री विद दिस? देखिए मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर के फैमिली में जन्म हुआ हूँ. हमारे घर में तो टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स वाज टैबू. अच्छा. पापा ने बोला कि अब नो टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, तो फिर हमने ज्वाइन कर लिया फौज में तो उससे बड़ा टैबू है कि आर्मी के अंदर यू डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स. तो आई डोंट वांट टू मेक इट अ पॉलिटिकल थिंग, बट देन येस यू आर राइट व्हेन यू से कि अभी वी फील लिटिल मोर वो, क्योंकि दिस इज अक्रॉस आपका देश का अगर रुतबा बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो आपका वो यू आर बिकमिंग अ डिफेंस मैन्युफैक्चरर. आपके वेपन्स बन रहे हैं, आपके एम्यूनिशन बन रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. इससे पहले अगर आपकी लड़ाई होती है, लड़ाई तो क्या सिर्फ फौजी जाके लड़ेगा ना, गोलियां कहाँ से आएंगी?
उस समय आप बोलोगे यार स्वीडन से जूते लाओ, यहाँ से आप बाल कलावा लाओ, वहाँ से आप हेलमेट लाओ, यहाँ से आप बुलेट प्रूफ जैकेट लाओ, तो कैसे लड़ेगा वो? जब तक पहुँचेगा तब तक तो लड़ाई ख़त्म हो गया। True. सडनली समथिंग हैपन्स, अभी कुछ होता है लेट्स से बांग्लादेश के साथ में, एंड वी डिसाइड कि लेट्स मोबिलाइज आवर फोर्सेस, और तब आप थोड़ी देखोगे कि यार बांग्लादेश के लिए तो रेनकोट लाओ, यहाँ से गोलियाँ कितनी हैं तुम्हारे पास, बाकी वहाँ पे बनाओ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सो नाइस कि आप मैन्युफैक्चरिंग में आना है, और अभी वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। अ कंट्री कैन नॉट फाइट टिल द टाइम इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप on behalf of him you will fight whenever you have to fight. I think that is what is happening with Ukraine. True. Best example. Yeah. यूक्रेन प्रेसिडेंट को यूएस ने वहाँ बैठा दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसको वहाँ पे ला करके बैठा दिया, और बैठा करके ही इज़ ट्राइंग टू पुश द नेटो एजेंडा। लोगों को तो तकलीफ होगा ना, अभी वो लड़ाई किए जा रहा है, बट कैसे किया जा रहा है? वो यूएस से सारा एड मिल रहा है, इसीलिए लड़ाई किया जा रहा है। और कल यूएस का प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा तो ना आप रहे ना आपका एजेंडा रहा। True. है कि नहीं? सो कंट्रीज एम्बिशन एंड उसके जो रॉ रुतबा है, इट शुड बी डिसाइडेड बाय आपके अपने पॉलिसीज़, आपके अपने एस्पिरेशंस, नॉट बाय समबडी एल्स जो आपके पीछे बैठ करके कि तू लड़, मैं देता हूँ ना पीछे से। सही बात है। या सो आई डू फील कि ठीक है, हम बिकॉज वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, अभी तो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। राइट। बिकॉज उसके बिना आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप नो वन कैन। आई थिंक इसका एक छोटा सा मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन बता सकता हूँ। लास्ट ईयर हम लोग श्रीनगर गए थे घूमने के लिए एज अ फैमिली। तो वहाँ पे एक टॉप था, आई डोंट नो उसका क्या नाम था, वहाँ पे हम लोग गए तो ऑब्वियसली आर्मी इज़ डिप्लॉयड देयर। तो खड़े हुए थे, 2 सोल्जर्स थे, तो हम लोग को वैसे ही गए, हाय हेलो किया, जय हिंद वगैरह, सब बढ़िया, ये वो सब। मैं कहा सर एक क्वेश्चन है आपसे, इफ़ यू कैन आंसर इट। कहता हाँ पूछो जी, क्या पूछना? जाट पाट थे अपने हरियाणा साइड के, पूछो जी क्या पूछना है। मैंने बताया मैं फरीदाबाद का हूँ, तो ही गॉट अटैच्ड, ही सेड हाँ पूछो क्या पूछना है। मैं कहा यार अभी आप इस लेवल पे खड़े हो यहाँ पे, वहाँ से गोलीबारी अगर होती है फॉर एग्जांपल, पहले आपकी क्या सिचुएशन होती थी और अभी आपके पास क्या अथॉरिटी है? ही क्लियरली सेड सब पहले जब होता था ना तो हम वेट करते थे कि दिल्ली से फ़ोन कब आएगा तब हम ट्रिगर दबाएंगे। अभी साली खुली छूट है वो क्या छोड़ेंगे, हम पहले ही कर देते हैं। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि येस, पावरफुल नेशन एक इंडिया बनने की तरफ जा रहा है, बहुत हद तक बन भी चुका है, एंड आई एम श्योर होगा ही आगे जाके। ये जो दिल्ली से आता है करके, इट मे नॉट बी एंटायरली करेक्ट। अच्छा। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था 2002-3 में जब हम तब फायर करते थे, हम भी फायर कर देते थे, मतलब ऐसा नहीं था इतना ज़्यादा। आई नो किसी स्पेसिफिक चीज़ को सोच करके उन्होंने बताया होगा, दैट इज़ डिफरेंट, बट ऐसा नहीं था। मतलब आर्मी हैंड्स वे नेवर सो टाइट कि हम जो है, मतलब जो हमने देखा है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, जो है सो है। मतलब उस समय भी मिलिटेंट्स मारे, हमने कभी किसी से पूछा नहीं दिख रहा है मारो क्या या तो इट वाज नॉट लाइक दैट इवन। चलिए लीव दैट। I'll leave it up to you. सर अब ये बताइए बस, आई थिंक वी विल कम टू द क्लोजर ऑफ इट। आर्मी किसको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए? जहाँ तो लोग ये कहते हैं किसको ज्वाइन करनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कैसे लोगों को नहीं करनी चाहिए, उनके लिए नहीं बनी भैया, तुम्हारी बस की बात नहीं है, जो हम सिंपल बोलते हैं। मे बी 2 or 3 पॉइंट्स। किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने, घुमा दिया सवाल को। मैंने सब कुछ तो डिफरेंट पूछूंगा। हाँ, आप में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। ओके। आपको लगता है कि आप डरपोक हैं, आप में हिम्मत नहीं है कि सामने से गोली चलेगी और मैं खड़ा होकर कुछ कर पाऊंगा, तो आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कर भी नहीं पाएंगे। या आप में अगर आसान कुछ नहीं है कि नहीं, तो आर्मी ज्वाइन करना भी मुश्किल है। तो आप में अगर अपने माइंड को कंट्रोल करने की काबिलियत नहीं है, मेंटली आप अगर स्ट्रांग नहीं है, तो आपको नहीं सोचना चाहिए।
बेसिक चीज़ें ये अगर है, आप करेजियस हैं, आप फिज़िकली एक्टिव रहना चाहते हैं, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, और तो यस आई थिंक आप ट्राई कर सकते हैं. आप ट्राई करेंगे तब हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है. यू रियली हैव टू बी लकी. तो एंड आप हो जाता है तो यू लिव इट्स लाइफ स्टाइल जी. आपकी ज़िंदगी बदल देता है, आपकी सोच बदल देता है, आपकी लाइफ बदल देता है. या बट देन या आई होप या यू डिड. और आपने एक्चुअली जो मैं पूछने वाला था, क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे, जो आपने पहले ही बता दिया है. यू हैव टू बी करेजियस एंड ऑल, सो दैट इज़ ऑल कवर्ड. देखिए, मैं ये कहीं मैंने बताया है करेजियस से. जब मैंने इंडिया का फॉर्म भरा था ना, तो आई हैड फिल्ड फॉर नेवी. अच्छा. या और नेवी इसीलिए कि मैं डरता था. सीरियसली कह रहा हूँ, डरता था कि आर्मी के उस समय ऑपरेशन बजरंग वगैरह चल रहे थे असम के अंदर. लॉट ऑफ आर्मी पीपल ऑल्सो वी लॉस्ट. एंड तो लगता था ना कि नेवी है, ठीक है, कोई एक्चुअल वॉर होगा तब देखेंगे, अभी तो इंसर्जेंसी वगैरह में तो लगेगी नहीं, और इंसर्जेंसी में आर्मी इज़ कम्प्लीटली कमिटेड जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे. तो इसीलिए आई हैड ऑप्टेड फॉर नेवी. बट अलॉन्ग द वे आई रेड अ बुक जेनोसाइड. सो उसमें ये दोनों जो मैं आपको बता रहा था, बारामूला इंसिडेंट एंड ये 71 वाला, ये दोनों इंसिडेंट्स, इट रियली हैड एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. व्हेन आई रेड दिस, मैंने रियलाइज़ किया कि भैया, जो चीज़ से मैं बताता रहता हूँ कि वर्ल्ड इज़ अ क्रूअल प्लेस. अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप अगर बचा नहीं सकते, तो इन तो आके कुछ भी कर देंगे. 71 में more than 4 lakh women were raped, more than 10 lakh people were killed. Similarly, I think 20-30,000 कुछ वो बारामूला का होगा. So that is when I decided कि भैया, I will go and fight out there. If I don't go and fight, who is going to fight? If not me, who? And if not now, when? It's a very important phrase जो it has had a impact in my life. कि अगर मैं जाके लड़ाई नहीं करूँगा तो कौन जाके लड़ाई करेगा? वो जाके लड़ाई करेगा जो वहाँ लड़ाई करना नहीं चाहता. किसी ना किसी को तो भेजेगी ना फौज, कि यार यही बचे हैं. एंड दैट गाय डजंट वांट टू फाइट देयर, ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ. बंकर के नीचे बैठ के, यार कहाँ ठंड लग रही है, ये लग रहा है, कहाँ फंस गए मैं. और आपके परिवार पीछे हैं, और आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी बहुत अच्छा बिताएं, लेकिन आगे जाके लड़ना नहीं है. कैसे होगा? इसने तो जाके करना है ना वहाँ. मैंने कहा आई विल बी दैट गाय. आई विल गो एंड फाइट. दैट शुड बी देयर. आई होप सबके अंदर ये स्पिरिट हो. और जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो कर ही जाएंगे. ऑब्वियसली दे आर ट्रू. यू नीड द बेस्ट ऑफ द गाइज टू गो आउट देयर एंड फाइट. क्योंकि जब तक आपके बॉर्डर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, यहाँ पे यू कैन नॉट टॉक अबाउट प्रॉस्पेरिटी, मेंटल बैलेंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हम यहाँ नहीं, इकोनॉमी ग्रोथ एंड ये सब कुछ नहीं होगा. आपका देश भी नहीं बचेगा. गुड सर. विद दैट नोट आई वुड अगेन से थैंक यू वेरी मच. बहुत ही अच्छा लगा. एंड फ्रैंकली मैं फिर ये रिपीट करना चाहूँगा, अब तो ऑन कैमरा, ये हमारा ड्रीम था आपसे मिलने का. एंड यू हैव गिवन योर प्रेशियस टाइम टू अस. एंड थैंक यू वेरी मच सर. Thank you so much. I am so honored, and a lot of good wishes to your channel. I'm sure it's going to grow to be one of the biggest channel, and हमारा competition होगा channel to channel. ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके पीछे पीछे आते रहेंगे. Wish you all the best. Wish you all the best. Okay sir, thank you very much. Thank you. जय हिंद. जय हिंद.